Amen. आमीन Amen. आमीन। Shall we all sit, church? हम हर एक जन अपने स्थान पे बैठ जाए। The Lord is so powerful. हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है। I said, the Amen. Lord God is so powerful. प्रभु परमेश्वर हमारा बहुत ही सामर्थी है। वॉल्यूम कम करना Make है। little come, थोड़ा वॉल्यूम कम करो इनका. God is so powerful. परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है। हालेलुया। मेरा नहीं, इनका कम करो प्लीज, ठीक है? The God is powerful. परमेश्वर सामर्थी है। I said God is a powerful. आमीन हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। He is powerful or not? वो सामर्थी है या नहीं है? है। हालेलुया। Amen. So before I go in the word of God, so I request all online people, YouTube people, please share it to your friends. और प्रभु के वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करता हूँ सारे ऑनलाइन जो मैं देख रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप यूट्यूब के द्वारा इस मैसेज को, इस संदेश को शेयर कीजिएगा। Because this message, it's very very important for believers. क्योंकि ये संदेश जो है विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। Amen. आमीन Come on, hallelujah. हालेलुया। This gift is a controversy gift. और ये जो वरदान है इसको लेके बहुत सारी चर्चा बातें हैं। Amen. आमीन। You can see stars in a controversy. हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो स्टार्स है, फिल्म सिटी के जो स्टार्स है उनके कुछ ना कुछ बातें चलती होती है, Controversy चलता सबका. कुछ ना कुछ चर्चा होता रहता है उनका। Kingdom of God में ये गिफ्ट का बहुत controversy चल रहा है. हालेलुया। परमेश्वर के राज में इस वरदान का भी बहुत बड़ा बातचीत है, चर्चा चल रहा है। Come on, hallelujah. Hallelujah. कुछ लोग बोलते हैं बोलना है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बोलना है, कुछ कहते हैं कि इसे बोलना है, कुछ कहते हैं इसे नहीं बोलना कुछ है, कहते हैं कि ये शैतान की ओर से है, कुछ कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से और है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वरदान शैतान की ओर से है, और कुछ कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से है। कुछ बोलता है कि ये सही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये सही नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये सही है. और कुछ कहते हैं कि ये सही है। Hallelujah. हालेलुया। Church, hallelujah. हालेलुया। So for this, God gave me a burden and right time to speak. हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर ने मुझ पर एक बोझ दिया है और सही समय मुझे दिया है इस पे बोलने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, believers, if you understand why God kept all the gifts of the Holy Spirit. विश्वासियों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के ये सारे वरदान क्यों दिए ये हमें समझना है। If you read Bible, 1 Corinthians 12, 13, 14, पहला कुरिन्थियन 12, 13, 14 ये अगर पढ़ते हो आप, you will understand Paul is clearing very much in that place. अगर आप समझो कि पौलुस किस तरह इन विषयों के ऊपर चीजों को स्पष्ट करता है। Yes, he's clearing so much things over there. वो बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करता है उस स्थान पर। Amen. आमीन। Come on, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit gives each one of us gift to bless a body of Christ. पवित्र आत्मा हमें हर एक व्यक्ति को एक वरदान देता है ताकि परमेश्वर की देह को हम आशीष करें, यीशु मसीह की देह को। Amen. Amen. The body of Christ means पर यीशु मसीह का देह यानी the church is the body of Christ. कलीसिया जो है यीशु का देह है। And if my church is a mouth, अगर मेरी कलीसिया मुंह है, your church is an ear. आपकी कलीसिया कान है, Somebody's church is eyes. और कोई दूसरी कलीसिया यीशु की देह की आंख है। So we all together building one body for Christ. हालेलुया। हम सब मिलकर यीशु के लिए एक देह तैयार करते हैं। Some pastor says, "Oh, we are so special." और कुछ पासवान कहते हैं अरे हम तो बहुत ही खास है। Some preachers, some believers says, "Oh, I am special." और कुछ प्रचारक, कुछ पासवान कहते हैं कि मैं बहुत ही खास हूँ। So I want to ask, what's special in you? Then make me. Then if you are special, then make me now. मैं उनको पूछना चाहता हूँ क्या खासियत है तुम में? अगर खासियत है तो मुझे भी तुम खास बनाओ। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. All the organs works for one body. सारा जो हिस्सा है शरीर का एक शरीर के लिए काम करता है। All organs are working for one body. सब अंग जो है मिलकर एक देह के लिए काम करते So हैं। all gifts is working for one body, one body हालेलुया। of Christ. सारा वरदान जो है परमेश्वर यीशु मसीह की देह के लिए मिलकर काम करता है। Why God gave prophetic anointing? परमेश्वर ने भविष्यवाणी का अभिषेक क्यों दिया है? Not to build our own ministry. हमारे खुद की सेविकाई कोई बांधने के लिए नहीं। No, He gave him a gift. He gives gift to build His body. परमेश्वर वरदान इसलिए देता है ताकि उसकी देह को हम बांधते चले।
Come on, hallelujah. Hallelujah. God made someone evangelist. परमेश्वर ने किसी को इवेंजलिस्ट बनाया है। So I ask the evangelist, फिर मैं इवेंजलिस्ट से ये पूछता हूँ, how many church you built through your evangelism? आपके इवेंजलिज्म के द्वारा कितने कलीसिया आपने बांधे हैं? How many church are filled with the souls? कितने कलीसिया आत्मा से भरे गए हैं? For what church? For whom you're working? किसके लिए काम कर रहे हो आप? Show me your church. आपकी कलीसिया मुझे दिखाओ। How many people you brought in the church? उस कलीसिया में आपने कितने आत्माएं जीती है मुझे बताओ। We write, I am evangelist. हम लिखते हैं कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ। You know, I know one evangelist, Pastor Ram Babu. मैं एक इवेंजलिस्ट को जानता हूँ जिसका नाम है पास्टर राम बाबू। In India, he wins lakhs and lakhs souls, and through his message, so many churches got filled. वो भारत देश में लाखों आत्माओं को उन्होंने जीता है। उनके संदेश के द्वारा बहुत सारी कलीसिया आशीषित हुई है। Come on, hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. So many people, they write, I'm evangelist. बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ And they go and they preach. और जाकर प्रचार करते हैं। Neither, or even one soul is not adding in the church. उनके संदेश से एक भी आत्मा कलीसिया में नहीं आता है, But he became a famous. लेकिन वो उसका नाम मशहूर हो जाता है। This is not the evangelism. ये इसे इवेंजलिज्म नहीं कहते हैं। Evangelism means इवेंजलिज्म यानी winning the soul and bringing them and adding in the church. आत्माओं को जीतना और उनको लेके आके कलीसिया को देना। And after हालेलुया। that, और उसके बाद church will, a pastor will take care of them. पासवान उन आत्माओं का देखभाल करेगा। And in the church there is a teacher. और उस कलीसिया के अंदर एक शिक्षक रहता है। Teacher will not work apart from the church. और शिक्षक जो है कलीसिया के बाहर जाके या अलग होके काम नहीं करेगा। He don't have any extra office. उसके पास दूसरा कोई अलग सा ऑफिस नहीं है। If he have a teaching office, he should work under the church. अगर उसके पास टीचिंग करने का ऑफिस है तो कलीसिया के अधीन में ही वो काम करेगा। He have to teach the one who comes in the new in the church. कलीसिया में जो नए आते हैं वो शिक्षक उसे सिखाएगा। He should have that burden. I have to teach them how to make them. उसके अंदर ये बोझ होना चाहिए कि जो नए आए हैं उनको मैं सिखाऊं, उनको तैयार करूं प्रभु के And the लिए। prophet should be in the church. और भविष्यवक्ता जो है कलीसिया के अंदर होना You चाहिए। know, the Paul says prophets, when they prophesy, the church will edify. हालेलुया। पौलुस कहता है जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो क्या कलीसिया की उन्नति होती है? Church edify होती है। कलीसिया की उन्नति होती है। उन्नति होती है, Hallelujah. right? So prophets are edifying the church. और भविष्यवक्ता क्या करते हैं? कलीसिया की उन्नति करते हैं। All gifts works for one body. सारा जो वरदान है मिलकर एक देह के लिए काम करता If है। one part is not working, अगर एक अंग काम नहीं करता है, if it's one part is working, अगर एक अंग काम करता है through his work, उसके काम के द्वारा the body is not growing. और देह बढ़ता नहीं है, The body is not edifying. और देह की उन्नति नहीं होती है, So your one part is useless part. तो वो एक जो भाग है अंग है वो बेकार है। You may driving BMW, आप भले BMW चला रहे हो, but through your gift, church is not edifying. लेकिन आपका जो वरदान मिला है उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है। No use of that. उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। Every gift for church, हर एक वरदान कलीसिया के लाभ का होगा। every fruit for you. हर एक फल आपके लिए है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. But these tongues, लेकिन ये जो अन्य भाषा का this वरदान is है for personal. वो व्यक्तिगत रूप के लिए है। I want to tell you something. मैं कुछ बात कहना चाहूंगा आपको। When you have this gift, जब आपके पास ये वरदान है, this gift is so powerful and holy and very, very important in the kingdom of God. ये वरदान प्रभु के राज में बहुत ही जरूरी है, सामर्थ्य और पवित्र है ये। Amen. Amen. Bolo amen. Amen. Church, hallelujah. Hallelujah. Yesterday I told you something. कल के दिन मैंने आपको कुछ बातें सिखाई। You know, the gift of tongues is a sign for Gentiles. हालेलुया। जो अन्य भाषा का वरदान है वो अविश्वासी अन्य जाति के लिए एक चिन्ह है। Come on. हालेलुया। I told you that Yes. the gift of tongues is a sign for Gentiles. और अन्य भाषा का वरदान First जो है Corinthians chapter अविश्वासी 14 अन्य जाति के लिए चिन्ह है। 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Okay, put this. पटक से डालो अभी word. ये फोटो हटा डालो इसको, भगा डालो इसको. Praise the Lord. इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। Okay, आप समझ गए आप? Come on, church. हालेलुया। क्या लिखा है? Thus tongues are a sign not for believers but for unbelievers. हालेलुया।
इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। You know, when the 120 people they got the Holy Spirit, जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, what they're doing there? वे क्या कर रहे हैं? We saw in the book of Acts chapter 2, हमने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में ये पढ़ा, the fire came like a tongue upon them, और वो आग का जुबान जो है उनके ऊपर उतरा है, and they all started speaking different और वे language. सब जो है अन्य विभिन्न भाषा में बोलने लगे। They were not knowing about this gift. इस वरदान के बारे में वे नहीं जानते थे, Only they were knowing only about the Holy Spirit. That's all. केवल वो पवित्र आत्मा के विषय में जानते थे। That also Jesus said, wait और until you receive power and the Holy Spirit from Father. और उसके विषय में भी यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम इंतजार करो जब तक पिता की ओर से तुम्हें सामर्थ और पवित्र आत्मा नहीं मिलता। And they were waiting for Holy Spirit and power. और वे पवित्र आत्मा और सामर्थ का इंतजार करते They were रहे। not knowing they will get additional gift to speak in tongues. उनको नहीं मेरी पता ओर था देखो, कि उनको एक और वरदान मिलेगा कि वो अन्य भाषा में बोलेंगे। क्या मेरे वालों को मत देखो, अब मेरी ओर देखो, ठीक है? So this is very important. ये बात बहुत जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. So they got additional gift along with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ उनको एक और वरदान मिला, And the Bible says, और बाइबल कहती है, boss, book of Acts डालो, second chapter, ये खत्म करो इसको कहानी, quick करो जरा. So book of Acts में we see they started different language. और पेतों की किताब के दूसरे अध्याय में हमने देखा कि वो विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। Did they speaking devil's language over there? क्या वहां पर वो शैतान की भाषा बोलने लगे? Come on, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको मुंह खोल के बोलना है. नहीं। Is there speaking any devil language? क्या वो शैतान की भाषा वहां पे बोल रहे हैं? They're speaking in a earthly वे language. पृथ्वी की भाषा में बोल रहे हैं, And all people are understanding that. और उनकी भाषा सारे लोग समझ पा रहे हैं। But one thing I want to clear, लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता Paul हूँ, says पौलुस कहता है, when you speak in tongues, जब तुम अन्य भाषा में बोलोगे, pray to God हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करो so that you can get interpretation. ताकि उसका अनुवाद भी तुम कर पाओ। हालेलुया। But लेकिन now listen very carefully, listen church. मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए। अब Now these 120 people are speaking अब tongues. 120 लोग मिलके बात कर रहे हैं वहां पे अन्य भाषा Will में। they praying for interpretation? क्या वे लोग अनुवाद के लिए प्रार्थना कर रहे थे वहां पर? नहीं। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, क्यों? Because all disciples are preaching in their own language, क्योंकि हर एक चेला जो है वहां पे अपनी अपनी भाषा में बोल रहा है, and everyone is understanding. और सभी लोग उनकी भाषा समझ रहे हैं। Outside people are saying, "Hey, this man is speaking my और language." बाहर जो लोग खड़े वो बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा बोल रहा है। यही है ना उधर? क्या लिखा है? यह शब्द होते ही भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है. हालेलुया। Paul says, pray for interpretation. पौलुस कहता है अनुवाद के लिए तुम प्रार्थना करो। If there is no interpreter in the church, don't speak tongues. पौलुस ये भी कहता है कि तुम्हारे कलीसिया में अगर कोई अनुवाद करने वाला व्यक्ति नहीं है तो कलीसिया में अन्य भाषा में मत बोलो। Now these people are speaking tongues, अभी ये लोग मिलके अन्य भाषा में बोल रहे हैं, and that people are understanding. हालेलुया। और बाहर जो लोग हैं वो समझ रहे हैं इनकी भाषा। Here no need to pray for interpretation. वहां पे अनुवाद के लिए किसी का प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया, Come on. हालेलुया। Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, we have to understand something, church. कुछ बातों को यहाँ पे हमें समझना है You know, कलीसिया। for what language we have to pray for interpretation, and for what language we should not pray. किस भाषा के लिए हमें अनुवाद के लिए प्रार्थना करना चाहिए और किस भाषा के लिए अनुवाद नहीं चाहिए उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। Okay, now I want to clear the things, okay? कुछ चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सुनिए। बोलो आमीन. आमीन। बोलो आमीन. आमीन। Okay. First Corinthians chapter 13. पहला कोरिन्थियन उसका 13वां। यहाँ पे आपको बहुत अध्याय। ध्यान से सुनना है. यहाँ पे बड़े ध्यान से हमें सुनना है। ओके? कुछ चीजें हैं जो आज आपको, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं
और प्रेम न रखूं तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती बस हुई बस 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 जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर ध्यान दो. इफ आई स्पीक इन द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं. फिर से पढ़ो. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं. यहां पे दो भाषाएं हैं. यहाँ पे दो भाषाएं की बात की है. You're the two language. दो भाषाएं बताई Two गई हैं. language church. दो भाषा है. Please ऑनलाइन वाले बहुत ध्यान से सुनो मुझे. जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को. You know Paul says, पौलुस कहता है if in the church, अगर कलीसिया में or if someone is speaking in tongues, कोई अन्य भाषा में बोल रहा है if there is no interpreter, और उसका अनुवाद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, no translation, कोई अनुवाद करने वाला नहीं so है, don't speak. तो मत बोलिएगा उसे. Okay, we will not speak. ठीक है, हम नहीं बोलेंगे. I'll speak in the house. मैं घर में बोलूंगा. I will speak alone in the bathroom. मैं बाथरूम में अकेला रहता जब बोलूंगा. And I will not stop speaking tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा बोलना बंद नहीं करूंगा. Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Because I know my God gave me a good language. आमेन. क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर ने अच्छी भाषा मुझे दी So है. yesterday I told you, कल के दिन मैंने आपको कहा one था, lady was speaking in English language. और कल के दिन मैंने बताया कि एक स्त्री थी, एक बहन थी जो वहां पे इंग्लिश में बोल For रही थी, her, that is a tongues. और उसके लिए वो एक अन्य भाषा था. I was preaching Arabic language. और मैं एक अरेबिक भाषा में अन्य भाषा में बोल रहा हूँ. That gift for me, that tongue. और वो मेरे लिए एक अन्य भाषा का वरदान था. But someone is understanding what I'm preaching there. लेकिन What I'm praying or saying. लेकिन कोई तो था जो मैं अन्य भाषा में बोल रहा था, सामने वाला समझ For रहा था, her, no need to interpretation. और वहां पे अनुवाद करने के लिए उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ी. Listen to me, church. सुनिए मेरी बात. The tongues is a sign for Gentiles, right? अन्य भाषा जो क्या है, अविश्वासी के लिए चिन्ह है. बरोबर. अभी हम दो लोग, मैं यूनानी बोल रहा हूँ, ये इब्री बोल रहा है, वो लैटिन बोलेगा, वो इंडियन बोलेगा, सब चेले एक दूसरे तो क्या बोल रहा है भाई तुम लोग. अभी मैं आपको बताता हूँ, इधर दो लोग कंफ्यूज है, ये आपस में कंफ्यूज है. इधर तू कौन सी भाषा बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं, लेकिन बाहर के लोग समझ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा बोल रहा है ये. यार कम ऑन, you know there's oh he is speaking my language. बाहर वाला कह रहा है ये तो मेरी भाषा बोल रहा. भाई मुझे तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो बाहर खड़ा है वो तेरी भाषा समझ में आ रहा है उसको. अंदर का व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति बोल रहा है वो जो बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है. You know 1 Corinthians chapter 22 says the gift of tongues is a sign for Gentiles. हालेलुया. कुरिन्थियों में ये लिखा है कि अन्य भाषा का वरदान चिन्ह है किसके लिए, अविश्वासी के लिए. That man is speaking my language, that means something is there. वो व्यक्ति जो खड़ा है वो मेरी भाषा बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वहां And पर है. he is praising God in my language. और वो मेरी भाषा में परमेश्वर की स्तुति करते जा रहा है. Oh, हालेलुया. hallelujah. Devil cannot praise God. शैतान परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता. Come on. हालेलुया. But this हालेलुया. man is praising God in my लेकिन ये language. जो व्यक्ति है वो मेरी भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है. If I speak any language, अगर मैं कोई भी भाषा बोलूं, you are not understanding. आप नहीं समझ पा He रहे is हो, not understanding. वो नहीं समझ पा रहा But है. I know. लेकिन मैं जानता I am हूँ not speaking any rubbish. मैं कोई बकवास बात नहीं कर रहा. I am praising my God. मैं मेरे परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ. हालेलुया. 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 क्या हालेलुया. लिखा है? ये नहीं उसमें आ जाओ यार, खत्म करो इसको. 14:20 में, सॉरी ये 14:22 है ना. अपोस्तल में आ जाओ, बुक ऑफ 2 एक्ट्स 2. जब शब्द हुई तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक यही सुनाई देता था कि वो मेरी भाषा में बोल रहा है. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट. वे सब चकित हुए, अचंभित होकर कहने लगे, देखो देखो ये क्या ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? गलीली, they are Galileans. वे लोग कौन थे? गलीली थे. But they are speaking my language. लेकिन वो मेरी भाषा कैसे बोल रहे? हालेलुया. If they are speaking devil language, अगर वो शैतान की भाषा बोल रहे हैं, how the outside people are understanding? तो बाहर के लोग उसे कैसे समझ पा रहे हैं? हालेलुया. Hey, हालेलुया. that means इसका मतलब this gift is a holy gift. ये जो वरदान है ये पवित्र वरदान है. आमीन.
मैं आपका और एक चीज में आपको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. समझो ये यूनानी है, सोचिए कि मैं यूनानी हूँ, आप इब्री है, आप हिब्रू हो, आप नेपाली है, आप नेपाली हो. अभी गॉड ने मुझे नेपाली भाषा दिया है, अब परमेश्वर ने मुझे नेपाली भाषा दे दी, मैं नेपाली में कुछ बोल रहा हूँ, मैं नेपाली में कुछ बोल रहा उसको हूँ, समझ में नहीं आ रहा है. मुझे नहीं समझ रहा है. यूनानी वालों को समझ में नहीं आ रहा है, इब्रानी वालों को, लेकिन नेपाली वालों को समझ में आ रहा है. हालेलुया, ये दोनों को समझ में आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ. हालेलुया, इस भीड़ में कोई है जो मुझे समझ रहा है. आमेन, कम ऑन, हालेलुया. हालेलुया. मैंने कल कहा कि मैं 6-7 लैंग्वेज बोल लेता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि होली स्पिरिट की वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोलता था ये, अभी तो और बोलूंगा. कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया. आपको ये समझना है. अभी नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखता है. ये सब क्या है? गलीली है. तो फिर ये क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देता है? भाई हालेलुया, ध्यान से सुनो जरा, इधर क्या लिखा है. तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है. भाई तुम हो यहूदी, सब उधर क्या लिखा है? पहले ही लिखा है संसार के, पृथ्वी के नीचे के, धरती के ऊपर और पृथ्वी के नीचे, आकाश के नीचे जितने भी यहूदी लोग थे सब इकट्ठे हो गए थे बोलते. और अभी ये लिखा है कि वो सब लोग उधरी जन्म नहीं लिए थे. ये वचन बताती है ये तो यार ये मेरी जन्मभूमि की बात करता. मतलब एक यहूदी इंडिया में भी पैदा हुआ है, एक यहूदी नेपाल में पैदा हुआ, बोलते हैं तो मेरी जन्मभूमि की बोल रहा है. भाई तू तो फिर गलीली रहना चाहिए, फिर यूनानी रहना चाहिए, इब्री रहना चाहिए. हालेलुया. हमको कोई लिख के नहीं दिया है कि तेरे को इतना ही बोलने का है. आप समझ रहे हो? मुझे पेपर के नीचे पैसा नहीं मिला, तुझे इतना ही बोलना है. मुझे ऊपर से पैसा मिलता है. हालेलुया. ये जो शब्द अगर पकड़ लिया, बिलीवर्स, सारे यहूदी इज़राइल में पैदा नहीं हो गए. ऑल इज़राइल्स आर नॉट born इन इज़राइल. सारे यहूदी लोग इज़राइल में ही जन्म नहीं लिए हैं. Some people born in India, some people born in Japan, some people born in Asia, some people born in Russia. कुछ लोग भारत में, कुछ रशिया में, कुछ जापान में, कुछ विदेश में ऐसे जन्म लिए. Come on. हालेलुया. क्या लिखा है? सारे लोग हमारी अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई दे रहा है. Come on. ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा जन्मभूमि अलग है. हम है यहूदी, हम गए उधर पर्व मनाने के लिए, लेकिन हमारा जन्मभूमि अलग है. वो लोग जब अपनी जन्मभूमि को समझ सकते हैं, आज का लोग इज़राइल के, आज के लोग क्यों नहीं समझ रहे? आई स्टैंड विद इज़राइल, येड़े खड़ा रहे इधर इंडिया के साथ. समझ में आ रही है चर्च? Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, this word says, they say, oh, these people are speaking my mother tongue, my language. वो यहूदी लोग कह रहे हैं कि मैं जन्मभूमि जहाँ पे पैदा हूँ वहाँ की भाषा ये लोग बोल रहे हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They're not speaking any devil language. वे कोई शैतान की भाषा नहीं बोल रहे हैं. Come on. हालेलुया. मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर मैं यूपी बोल रहा हूँ या मैं फिर कोई मलयाली बोल रहा हूँ या मैं तमिल बोल रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतानी भाषा है. हालेलुया. इतने लोगों के बीच में कोई तो सुन रहा है मेरी भाषा. आमेन. हालेलुया. और जो उसे मैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुनाई दे रहा है. हालेलुया. हालेलुया. ये हुआ धरती की लैंग्वेज. परमेश्वर है ना, मैं जहां तक मैं जानता हूं, परमेश्वर इनको धरती की लैंग्वेज दिया उस दिन. वहाँ पे परमेश्वर ने इनको पृथ्वी की भाषाएं दी. Listen to me very carefully. That day, God gave them earthly language to surprise all Israelites who are gathered there. हालेलुया. उस दिन परमेश्वर ने उन सभी 120 लोगों को पृथ्वी की भाषा दी ताकि जो भी यहूदी लोग वहाँ पे आए, जमा हुए थे, आश्चर्य में आए. God gave them earthly language to surprise all people. परमेश्वर ने उनको पृथ्वी की भाषा दी ताकि वो दूसरे लोगों को आश्चर्य में लाए. And they're hearing him, these people. और बाहर के लोग इन लोगों को सुन रहे. They're saying, oh, this man is speaking my language. और बाहर के लोग इनको सुन के कह रहे ये तो मेरी भाषा बोल रहा है. And what they're speaking? और वो क्या बोल रहे हैं? They're not speaking any devil language. कोई शैतान की भाषा वो नहीं बोल रहे You know, हैं. the next word says, अगला वचन कह रहा है, क्या कहता है देखो. ओके, ये सारे लोग परमेश्वर को बढ़ाई करते हुए उनकी भाषा है, उनका
ओके, आगे आगे पढ़ते जाओ प्लीज। हम जो पारती है और जो मेदी है और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और असिया और फ्रुगिया ओके और ओके ओके, रुको 11 वचन पढ़ो सीधा। 10 वचन में लिखा है सारे जाति के लोग रोम में प्रवेश किए थे। ओके, रोम में प्रवासी थे। 11 वचन पढ़ो अभी, रीड 11th वर्ड। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले के क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। What they're hearing there? वे वहां पे क्या सुन रहे थे वे लोग? And disciples, what disciples Hallelujah. are doing? चेले लोग क्या कर रहे हैं उनकी Come भाषा on, ये में? write कर लो, लिख लो boss. हालेलुया। ये चेले लोग वहां पे क्या बोल रहे They हैं? are not speaking any dirty language. कोई गंदी भाषा वहां पे नहीं बोल रहे हैं। They are speaking earthly वे language. पृथ्वी की भाषा बोल रहे हैं। And in their और language, उस भाषा में they are speaking God's हालेलुया। work. और वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाते क्या हैं। लिखा है वहां पे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर सुनाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You know, these people, all people who came, who gathered in that the days of that Pentecost, और ये जो सभी लोग पेंटिकोस्ट के दिन जब इकट्ठा हुए वहां पर, and to just celebrate that Purv, उस पेंटिकोस्ट के दिन को मनाने के लिए, but this 120 people are praying there. लेकिन 120 लोग ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं वहां The पर। suddenly the Holy Spirit came upon them, अचानक उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया and the great sound, और बड़ी आवाज हुई and upon everyone the Holy Spirit came like a fire tongue, और हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा एक आग की जुबान की तरह उतर के आया। and they were not knowing what next will happen with और उनको us, पता नहीं है कि अगला पल उनके साथ क्या होने वाला and है। they started speaking a different वो language. विभिन्न भाषा में बोलना शुरू They करते could हैं। not control वो themselves. अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला सकते The थे। Holy Spirit gave them power to speak. पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दिया बोलने के They लिए। started preaching. They started speaking in tongues, और वे अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं। and all people started hearing. और वैसे बाहर के लोग सब उनकी बातों को सुन रहे हैं Say, oh, this man is speaking my और language. बोलने लगे, अरे ये व्यक्ति मेरी भाषा बोल रहा This है man is praising God in my और language. ये व्यक्ति प्रभु की स्तुति कर रहा है मेरी This भाषा man में is talking about big work of और ये God. व्यक्ति मेरी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा कर This रहा is है। happening there, church. ये काम वहां पे हो रहा है कलीसिया। When you speak in जब आप tongues, अन्य भाषा में बोलते हो you're praising आप God. परमेश्वर की स्तुति करते हो। When you speak tongues, जब अन्य भाषा में बोलते हो you're glorifying तो God. परमेश्वर की महिमा करते You're हो। talking about big work of God. परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा करते हो। Come on. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Church, hallelujah. Hallelujah. But what devil is saying? लेकिन शैतान क्या कह रहा है इस विषय Oh, में? you don't speak tongues. अरे तू अन्य भाषा मत बोलना। Means इसका मतलब you don't praise प्रभु God. की स्तुति मत करना। We will speak tongues. हम अन्य भाषा में We will बोलेंगे, praise हम God. प्रभु की स्तुति We करेंगे, will speak big word. हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा No one करेंगे। can shut our कोई भी mouth. हमारा मुंह बंद नहीं कर पाएगा। If anybody says, अगर कोई ये कहता है oh, don't speak tongues, तो अन्य भाषा मत बोल, what you will do? आप क्या करोगे? Will you shut your mouth? क्या आप अपना मुंह बंद करोगे उसकी बात सुन के? What they're doing वे there? लोग क्या कर रहे थे? They're praising वे प्रभु की God. स्तुति कर रहे थे। You know the devil don't like when we Hallelujah. praise God. आप जानते हो कि शैतान पसंद नहीं करता जब कोई प्रभु की स्तुति करता है तो। Devil don't like the believers are praising शैतान God. को पसंद नहीं है कि विश्वासी परमेश्वर की स्तुति करे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ. एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, आपका कोई दुश्मन है, अगर आपको कोई दुश्मन है, उसके सामने अगर मैं आपकी तारीफ करूं उसकी जलने लगती है उसकी. हालेलुया। अगर मैं आपके दुश्मन के सामने आपकी तारीफ कर दूं वो आपको छोड़ के चला जाएगा क्योंकि उसकी जलने लगती है, वो चिढ़ जाता है. You are praising God. आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो। Why हालेलुया। you are in doubt? क्यों आप शक में हो अब? Why? क्यों? Simple says the Bible. बाइबल आसानी से ये बात कह रहा है। 120 people are speaking tongue in other language. 120 लोग अन्य भाषा के अन्य भाषा में बोल रहे हैं, विभिन्न भाषा बोल रहे हैं, Other language. अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। But someone is outside
लेकिन कोई तो बाहर है listening him, जो इनकी भाषा सुनता है and they saying, oh, this man is speaking my language. और उनकी भाषा सुन के कहता है कि ये तो मेरी How जन्मभूमि could की this भाषा कह रहा possible? है। ये कैसे मुमकिन है कलीसिया? Come on. Hallelujah. Not only speaking my language, केवल वो मेरी भाषा नहीं बोल in रहा my है, language is saying what Jehovah did big work. हालेलुया, वो मेरी भाषा में ये कह रहा है कि यहोवा ने बड़े बड़े काम क्या क्या किए हैं। Come on. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Even उनको नहीं मालूम कि यहोवा ने बड़े बड़े काम क्या किए इजराइल में। मैं आपको और एक चीज Hallelujah. बताता हूँ, ये सारे लोग कहाँ से गए भाई? विभिन्न देश से। अलग अलग देश से उधर गए बोलते हैं। उसके पहले परमेश्वर ने क्या क्या बड़े बड़े जो काम किए थे, समझो जो इंडिया में यहूदी है उसको क्या मालूम उधर क्या हो रहा है, जो रशिया में उसको क्या मालूम क्या हुआ उधर। But they are speaking, they're talking a big work of God. लेकिन वहां पर वो बड़े बड़े परमेश्वर के कामों के बारे में चर्चा करते हैं। Now you tell me, church, आप मुझे बताइए कलीसिया, they are speaking a devil's language? क्या वे लोग 120 लोग क्या शैतान की भाषा बोल रहे हैं? Come on, नहीं। church, come on. Hallelujah. Hallelujah. They're speaking somebody's language, वे किसी की तो भाषा बोल रहे हैं and in that और language उस भाषा में they're praising God. वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। But there no need interpretation, लेकिन वहां पे अनुवाद की जरूरत ही नहीं पड़ी, no need translation. कोई अनुवाद की जरूरत ही नहीं Directly पड़ी, they're understanding. वो सीधे सीधे उनकी बात समझ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, God gave this language to surprise Gentiles. परमेश्वर ने ये भाषा उन्हें दी ताकि वो अन्य जाति को आश्चर्य मिलाए। God wants to surprise all Israelites. That's why God gave this language over there. परमेश्वर चाहता था कि सारे इजरायलियों को वो आश्चर्य मिलाए, इसलिए इन 120 वाले को लोगों को ये भाषा दी। Okay, according to 13th chapter Corinthian का, कोरिन्थी के 13वां अध्याय के अनुसार he says, if I speak this language, क्या बोला वो? मनुष्य की भाषा. अगर मैं मनुष्य की बात If I speak men language, अगर मैं मनुष्य की बातें बोलूं, if I speak angels अगर मैं language, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, this word says, ये शब्द ये वचन कहता है, please listen to me. सुनिए मेरी बात, This word says ये वचन कहता there है is a two language. कि वहां पे दो भाषाएं हैं, One is men language, एक मनुष्य की भाषा earthly language. जो पृथ्वी की भाषा है, Second, और दूसरी heavenly language. स्वर्ग की भाषा है। Angels are speaking heavenly language. स्वर्गदूत स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। Come on, hallelujah. Hallelujah. When you speak earthly language, जब आप पृथ्वी की भाषा बोलते हो, that somebody will understand that. कोई ना कोई उसे समझ ही लेगा, No need interpretation. अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। You know why this man is interpreting क्यों मैं translation? आज मैं क्यों ट्रांसलेशन कर रहा हूँ? Because he's understanding me. क्योंकि मैं इनकी भाषा समझ पा रहा हूँ। अभी ये क्या प्रेयर कर रहा है क्या? पहला पास्टर कुछ बोला, लॉर्ड मैं प्रेयर कर रहा हूँ, समझ में आया, फिर अनुवाद कर रहा है क्या? सुना, डायरेक्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं कि आप में से किसी को समझ में नहीं आ रही है, आ रही है तो भी हम लोग कर रहे हैं ये ड्रामा। जस्ट हंसो, थोड़ा जोक कर रहा हूँ। कम ऑन। इंग्लिश हिंदी किसको आती नहीं है? आती है। इंग्लिश किसको आती नहीं? आती है। फिर भी हम लोग कर रहे, थोड़ा खेल रहे। इसके लिए ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया को कोई भी भाषा में बोलूं, चाइनीज बोलूं तो एक ट्रांसलेटर पकड़ के लेके दे, कर इसका ट्रांसलेशन। प्रेयर करते क्या? पॉल बोला। कम ऑन यार, सिंपल है। जो भी क्वेश्चन है ना, उसका आंसर बाइबल में ही है। ओ गॉड, ये चाइनीज बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, परमेश्वर बोलता है, तू क्यों मेरे को टेंशन दे रहा है? किसको पकड़ के ला, वो अब भी अनुवाद करेगा तेरे लिए। Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, we have to understand something. हमें कुछ बातों को समझना है। कौन सी भाषा के लिए आपको अनुवाद करना है? कौन सी भाषा के लिए हमें अनुवाद चाहिए? जब तुम स्वर्ग की भाषा बोलने लगोगे, जब हम स्वर्ग की भाषा बोलने लगेंगे, जो किसी को समझ में नहीं हालेलुया, जो आती। किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप धरती की भाषा बोलोगे, अगर हम पृथ्वी की भाषा बोलते हैं, कोई ना कोई समझेगा। तो कोई ना कोई समझ ही लेगा। अगर आप स्वर्ग की भाषा बोलने लेकिन लगोगे, अगर हम स्वर्ग की भाषा बोलने लगेंगे, वो दुनिया का कोई माइकलाल नहीं हालेलुया, समझेगा। तो इस दुनिया का कोई भी माइकलाल व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। Nobody can understand उस that. भाषा को कोई भी नहीं समझ पाएगा। For that language, हालेलुया, उस भाषा के लिए you need interpretation. आपको अनुवाद की जरूरत है। No man can translate. कोई भी मनुष्य उसका अनुवाद नहीं कर पाएगा। When you start speaking in an angelic जब language, आप स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलना शुरू that करोगे, means इसका मतलब Bible says very very clearly there is a two language. बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है दो भाषाएं क्या हैं। लिखा है? किधर गया? अर्थात यहूदी मत। 1 Corinthians chapter 13. आपको थोड़ा यहाँ क्लियर कट करना चाहता हूँ, ओके?
यदि मैं मनुष्य की और स्वर्गदूतों की तो बताओ मुझे आप, यहाँ पे कितना लैंग्वेज आ रहा है? 2 लैंग्वेज, जोर से बोलिए। 2 लैंग्वेज। अगर आप मनुष्य की भाषा बोल रहे हो तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलना शुरू करें, वहां आपको प्रार्थना की जरूरत है। Come on, hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. और मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा एक और लेके जाना चाहता हूं। See, God यहां पे लैंग्वेज दिया है गड़बड़ी के लिए नहीं। I want to clear this. God gave language here not to put a confusion, परमेश्वर ने भाषा उलझन पैदा करने के लिए नहीं दिया, not to divide, या बंटवारा करने के लिए नहीं दिया, to make them surprise. ताकि उनको आश्चर्य में लाए, इसलिए दिया। But in the Babylon time, लेकिन बेबीलोन के समय में God gave language. परमेश्वर ने लोगों के अंदर भाषाएं दी अलग अलग। He gave Basha, हालेलुया। not devil Basha. वहां पे शैतान की भाषा नहीं दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Okay, let me read and I will clear that. उसे पढ़कर हम समझते हैं। Genesis 11. Genesis 11. उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय। Genesis 11, 1-9 है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो ठीक रहेगा। सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व ओके, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। 7th वर्ड पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। ओके, 8th वर्ड, सॉरी 7th वर्ड, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनके वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। ओके, सो बेबीलोन पीपल, एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूं। बेबीलोन पीपल डोंट वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑन द अर्थ। और बेबीलोन के लोग जो थे वो पृथ्वी भर में फैलना नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू बी इन वन प्लेस। उनको एक ही स्थान पे रुकना था। गुड माइंड, अच्छी सोच है, ठीक बट है। गॉड्स प्लान इज नॉट दिस। लेकिन परमेश्वर की वो योजना नहीं थी। गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स प्लान इज दिस। परमेश्वर का शब्द, उसकी योजना ये है, ऑल मैन शुड occupy and fill the earth. कि पृथ्वी भर में मनुष्य फैल जाए और उसे उस वहां पे रहे। And these people don't wanted to spread. और ये लोगों को पृथ्वी भर में फैलना नहीं था, वहीं रहना है उनको वहीं पे रहना then था। God saw, अभी ये ऐसा अगर रहेगा तो नहीं चलेगा भाई। और परमेश्वर ने देखा कि अगर वे लोग वहीं पे रुक गए तो नहीं आप चलेगा। अच्छी तरह से पढ़ लेना। Genesis 11 chapter start to पढ़ लो आप। उत्पत्ति का 11वां अध्याय घर पे जाके पूरा पढ़ लीजिएगा। Then God said, come, we will go down. परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि चलो हम नीचे जाते हैं। He says, come, we will go down. वो कहते हैं चलो हम नीचे चले जाते हैं। We will. हम नीचे चले जाते हैं। That means मतलब Jesus also came down. वहाँ पे यहोवा के साथ यीशु मसीह भी है, Even Holy Spirit also came पवित्र down. आत्मा भी गए। हालेलुया, Come on. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God he did not came alone there. परमेश्वर अकेला वहाँ पे नहीं उतर के आया। जो कुछ लोग आते हैं ना, जो सिंगल बताते हैं, उनको ये डाल देने का। God said we will go down. जो लोग कहते हैं कि यहोवा अकेला आया था ना, उनको ये बताओ कि हम नीचे चले। जो उठने से बोलते हैं, फिर उनको पूछने का हम कौन भाई। कोई को बोलता ना पास जा मारे भाई, हम मतलब कितने लोग। पैसा तैयार रखने का ना। कम ऑन यार, हालेलुया। हम मतलब कितने लोग आ रहे हैं भाई। मैं आ रहा हूं तो ठीक है, आजा। हम बोले तो टेंशन में आता है, हमको भी यार पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, हम मतलब ज्यादा रखो ऐसा। सो गॉड सेड, हम चलो नीचे उतरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर Amen? ने क्या लिखा है? God gave a language only for divide them. परमेश्वर ने वहां पे भाषा इसलिए दी ताकि उनको वहां पे एक ही जगह पे ना रुके, वो फैल जाए। Spread them ताकि वो दूसरी जगह भी फैल जाए, so that they can go all over the world. ताकि वो पृथ्वी भर में फैल जाए। God did not give devil language over there. वहां पे परमेश्वर ने उन लोगों को शैतान की भाषा नहीं दी है। Hey, हालेलुया। थोड़ा समझो आप इधर, okay? Why God created language? परमेश्वर ने भाषा का रचना क्यों की? Because they don't wanted to spread in the world. क्योंकि वहां के लोग पृथ्वी भर में फैलना नहीं चाहते They थे। wanted to stay in one place. उनको एक ही स्थान में रुकने की They इच्छा wanted थी। to build a big
big tower. उनको एक बड़ा सा एक बेबीलोन का टावर करना था, तैयार करना That's था। why God came down. इसलिए उनके कामों को देखिए परमेश्वर उतर के आया। Within a second, God gave them language. एक ही पल में परमेश्वर ने उनको बहुत सारी भाषा दे दी। Within a second, God gave languages. परमेश्वर ने बहुत सारी भाषा एक ही पल में दे दी उन्हें। Come on. Hallelujah. This man is speaking Kannada, that man is speaking Nepali, that man is speaking French and अलग-अलग भाषा बोलने लगे। सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई कन्नड़ा, कोई नेपाली, सब अलग-अलग, all people are started speaking different language. सभी लोग अचानक ही अलग अलग भाषा बोलना शुरू करते हैं। Who gave this language? ये भाषा उनको दिया किसने? Come on. यहोवा ने। Not devil, शैतान ने नहीं दिया, not to fight, लड़ाई करने के लिए नहीं दिया, to separate, ताकि वो अलग अलग हो, to go in the world. ताकि वो पृथ्वी भर में फैल जाए। God gave this language for not a bad reason. परमेश्वर ने गलत कारण के लिए वो भाषा वहां पे नहीं दी लोगों को। God gave this language. परमेश्वर ने ये भाषा इसलिए दी, जो भाषा समझ में जमा हो जाओ, निकलो एक जगह पे, एक देश बन जाओ, चलो। हालेलुया, Come on. हालेलुया। सब लोग नेपाली वाले सब जमा हो गए, सब नेपाल चले गए। चाइना जमा हो गए, चाइना चले गए, है ना? रोमन्स वाले रोमन्स चले गए। That day, उस दिन God divided like this. इस तरीके से लोगों को बंटवारा करके अलग Nowhere अलग। devil. हालेलुया, कहीं पे भी शैतान नहीं, Nowhere devil. कहीं पे भी नहीं है शैतान यहाँ। आप समझ रहे हो? हालेलुया, आपको समझ में आ गया? Yes. इसको याद रखो अच्छी तरह से। Now we'll go more deep into अब in the word. वचन की और गहराई में हम जाएंगे। Amen. आमीन, Church, hallelujah. हालेलुया। Now God gave them the gift of tongues. और परमेश्वर ने उनको अन्य भाषा का वरदान दिया। Why God gave them gift of tongues? क्यों परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान उन्हें दिया? Before I go, I will say one word, then I will move forward. आगे बढ़ने से पहले एक वचन में कहना चाहूंगा फिर। Chapanya 3, 9 and 10. हिंदी सपन्या 3 चैप्टर 3 उसमें 9 और 10 देखो। सपन्या 3, 9, 10। अध्याय के पहले देखो। For at that time I will change the speech of the peoples to a pure speech. उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। फिर से उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हालेलुया। I gave them language to just go and spread and fill the world. मैंने उनको भाषा इसलिए दी ताकि वो जाके पृथ्वी भर में फैल जाए, है ना? अपने अपने लोगों को भाषा समझना लगे जगह एक कंट्री एक देश बन गया। But now the Sapanya says, I will give them a new language which calls holy language. हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि मैं एक नई भाषा उनको दूंगा जो पवित्र शुद्ध भाषा होगी। और किसको देने वाला है वो? और वो किसे देने वाला है? किसे देने वाला है? एक देश को नहीं, देश देश के लोग, देश के लोगों को एक ही भाषा देगा। बोलता कैसे होएगा भाई? ऑलरेडी उनके पास एक भाषा है, पहले से वो एक भाषा बोल रहे हैं। अभी तुम पूरे देश को एक ही भाषा कैसे देने वाले हो? अब पूरे देश को एक ही भाषा, वो भी शुद्ध भाषा कैसे दोगे? This is called heavenly language. इसे कहते हैं स्वर्गीय भाषा। Whenever all world will speak to God, they will speak in one language. जब कभी भी पूरी संसार एक भाषा में बोले, परमेश्वर से बातें करेंगी। Maybe they are speaking in India, but they will speak one language. भले वो भारत देश में रह के बात कर रहे, वो एक ही भाषा में बोलेंगे। Maybe they are in Israel. भले वो इजराइल में रहे, When they speak in tongues, they speak one language. जब अन्य भाषा में बोलेंगे, एक भाषा में वो बात करेंगे। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, come on, hallelujah.
Underline this. इस वचन को रेखांतर कर लो। God gave them different language परमेश्वर ने उनको विभिन्न भाषाएं दी हैं to separate and go away. ताकि वो पृथ्वी बल में फैल जाए। But God is giving one language to keep communication with लेकिन God. परमेश्वर एक भाषा उनको देता है ताकि वो परमेश्वर से लगातार बात करते रहे। Amen. Amen. And why God is giving that और language? परमेश्वर क्यों उनको ये भाषा दे रहा है? Secret, speak to secret. क्योंकि वो रहस्य में बात करे उनके साथ। God gave him secret number. परमेश्वर ने सीक्रेट नंबर उनको दे दिया है। ये secret number पे कॉल करना। बोलता है कि ये सीक्रेट नंबर मेरा है, ये इसमें किसी मुझे के कॉल पास करो। सिर्फ तुझे दिया है मैंने। ये सिर्फ मैंने तुझे ही दिया है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. So we will go more deep in the word of God. प्रभु के वचन में और गहराई में हम जाएंगे। इसे क्लियर करना जरूरी था। हालेलुया। You know, Genesis chapter 11, उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय। God created language परमेश्वर ने भाषाएं पैदा की, not for wrong reason. गलत कारण के लिए नहीं। God did not give them devil language. परमेश्वर ने उनको शैतान की भाषा नहीं दी। God gave them holy and good language. परमेश्वर ने उनको पवित्र और अच्छी भाषा दी है। Come on, hallelujah. Hallelujah. For that they all gathered according to their language and they went and the nation became. ताकि अपनी भाषा के अनुसार एक राज्य में जाके वो बस जाए और पृथ्वी भर में फैल जाए। सारे अपने अपने भाषा समझने वाले जमा हो गए, फिर एक एक देश बनते गया। हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. Now in the book of Acts, अब प्रेरितों के काम में God gave them the same language. परमेश्वर ने उनको भी वही भाषा दी। हालेलुया। Not for divide, बंटवारे के लिए नहीं दिया, not to send away, उनको दूर भेजने के लिए नहीं दिया, not to send and make any nation. एक राज्य जाके बस जाए राज्य करके नहीं। Come on. हालेलुया। To just surprise people. लोगों को आश्चर्य में लाने के लिए दिया। It is a sign for them. ये उनके लिए एक चिन्ह है। Oh, this man is speaking my अरे language. ये व्यक्ति मेरी भाषा बोल रहा That है। man is speaking my अरे वो language. व्यक्ति मेरी भाषा बोल रहा है। This is the gift from God. और ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक वरदान Amen. है। So हालेलुया। according to me, मेरे अनुसार I say मैं ये कहता हूँ this is a holy and pure gift from God. ये परमेश्वर की ओर से शुद्ध और पवित्र वरदान है। And First Corinthians 13, according to 13 chapter और पहला 1, कुरिन्थियों की 13वें अध्याय के अनुसार first word, पहला वचन, Paul is mentioning two languages there. पौलुस वहाँ पे दो भाषाएं की बात Yes, कर रहा है। one earthly language, men language. एक जो मनुष्य का जो पृथ्वी की भाषा है, Amen. And the Hallelujah. second he says angel और language. दूसरा वो स्वर्गदूतों की भाषा कहता Angels है। language. स्वर्गदूतों की भाषा कहता है। Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, we can speak earthly language. हम पृथ्वी की भाषा भी बोलते हैं। If God gives that grace, अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, if God gives that gift, परमेश्वर हमें वो वरदान अगर दे दे, speak in angelic हम language, स्वर्गदूतों की भाषा बोले, that is a mystery, secret हालेलुया, language. एक रहस्य होगा वो, हालेलुया, गुप्त बातें होंगी वो। That language nobody will understand. वो भाषा कोई भी नहीं समझ पाएगा। When you speak earthly language, जब आप पृथ्वी की भाषा बोलते the हो, earthly person will understand. पृथ्वी के लोग समझ लेते हैं। When you speak heavenly लेकिन language, जब स्वर्ग की भाषा then बोलोगे, heaven will say, oh, he's speaking my language. स्वर्ग बोलेगा, अरे ये व्यक्ति मेरी भाषा बोल रहा है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. So pray to God. इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, God, give me your angelic language also. परमेश्वर मुझे तेरा स्वर्गदूतों की भी भाषा दे दे। I want to keep communication with you in secret. मुझे गुप्त में तेरे साथ बैठ के बातें करते रहना है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Now come to the chapter, 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्थियस 14 14. chapter 1 and 2, please. Now we are started our main this. अब हम संदेश में प्रवेश कर रहे हैं। Okay? Follow amen. आमीन। Are you learning church? कलीसिया, क्या आप कुछ सीख रहे हो? सीख रहे कि नहीं सीख रहे? नहीं सीख रहे तो घर जाओ। ओके, यदि 14 चैप्टर में आया आप लोग पढ़ो। फर्स्ट, pursue love and earnestly desire the spiritual gift, especially that you may prophesy. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ, एक वचन आपको याद रखना है, you should be a earnestly desire for the spiritual gift. तुम्हें आत्मिक वरदान पाने के लिए के धुन में आपको रहना है। You know, earnestly
बहुत ही इच्छा रखना अपने क्या अंदर। लिखा है? धुन में रहो, धुन में। उसके धुन में रहना है। आपको आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। आपको आत्मिक वरदान पाने की धुन में रहना है। हम लोग कौन से धुन में रहते हैं? हम किस चीज की धुन में रहते हैं? उसको पाने की धुन में रहते हैं जो कुछ मतलब नहीं रहता। हम उस चीजों को पाने की धुन में रहते हैं जिसका कुछ अब मतलब वो नहीं। क्या कौन सा धुन में है भाई? तो आजकल कौन सा धुन में है, कौन सा धुन में है? अपन बोलते हैं ना ऐसा। लोग आपको देख के बोलना चाहिए ये यार ये आदमी आत्मिक वरदानों की धुन में है। कम ऑन, हालेलुया। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो बोलता है। आमीन। आमेन। और ये आत्मिक वरदानों की धुन रोड पे, गार्डन में नहीं। आत्मिक वरदानों की धुन जो करता है वो आदमी प्रार्थना में रहता है, हालेलुया। बाइबल में पढ़ा रहता है। क्या कर रहा है भाई? मैं आत्मिक वरदानों की धुन में हूं। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। साइंटिस्ट लोग, वो लोग अपनी धुन में रहते, नया नया ग्रह को ढूंढने के धुन में रहते। दारू वाला अपनी धुन में रहता। कम ऑन चर्च। हर एक आदमी अपनी धुन में है। वो शैतान भी अपनी धुन में है। किसको फाड़ के खाऊं, किसको फाड़ के खाऊं, वो भी अपनी धुन में है। उसको कोई मिल ही नहीं रहा है उसको। ओके, कोई आमीन नहीं बोला आप, है ना? अभी यहां पे लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ये हमारा टॉपिक नहीं है ना? अगर ये टच करो खतरनाक है ये चीज। नेक्स्ट जाते हैं, हमारा टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। अगला, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, फॉर वन हु स्पीक्स इन टंग्स ही स्पीक्स नॉट मेन। वाओ, इधर आएगा। पहले हमने देखा पॉल सेज they were all speaking tongues but they're not speaking with God, they're all speaking with men. पहले हमने देखा कि वे Earthly सभी language. लोग जो है भाषा में विभिन्न भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं, मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं। And they're speaking to men. और वो मनुष्य से बात कर रहे हैं। The men are understanding what they're speaking. और जो मनुष्य वहां पे थे, लोग वहां पे थे, उनकी भाषा समझ रहे हैं। मैंने अभी भी कहा कोरिन्थियन 13 में मनुष्य की भाषा या परमेश्वर की भाषा। हालेलुया। ओके, आपको समझ में आ रही है? मैं थोड़ा टाइम लेता हूं। फर्स्ट कोरिन्थियन 13 में लिखा है मनुष्य की भाषा और स्वर्गदूतों की भाषा। जब पहले टाइम में जब अपोस्तल लोग के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा जब अन्य भाषा लोग बोलने लगे, वो लोग स्वर्ग की भाषा नहीं बोले, शायद बाद में बोले होंगे, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, और मुझे पक्का मालूम है बोले होंगे, क्योंकि जिसको ये लैंग्वेज मिलता है वो भी मिलेगा। चैन है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे बोलते हैं इसको पकड़ो तो वो भी मिलेगा। यस, बोले इसको पकड़ो तो वो भी मिलेगा। पुलिस क्या करता है? पहला उसको पकड़ता है, इसको पकड़ो तो सब मिल जाएगा। Praise the Lord. One gift will bring another gift. एक वरदान दूसरे वरदान ले आता And है, that gift will bring another gift. और वो वरदान एक और वरदान को ले आता है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Now the Paul says, अब पौलुस कहता है, the one who speaks in tongues speaks not to men but to God. जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बात करता है। तो फिर क्वेश्चन आती है, सवाल ये उठता है, तो 120 लोग जब when the 120 people got the Holy Spirit, they are speaking tongues, they are speaking to men. तो सवाल ये आता है 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर के आया, जब अन्य भाषा में बोलने लगे, वो मनुष्य से बात कर रहे हैं। Now this word says they're not speaking with men, they're speaking with God. लेकिन ये वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बात करता है। This is not wrong, ये गलत नहीं है, and that is also not और wrong. वो भी गलत नहीं है, They're speaking earthly क्योंकि language वे लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे हैं। according to 1 Corinthians 13. पहले कोरिन्थियस 13 के अनुसार They're speaking earthly वे language. पृथ्वी की भाषा बोल रहे That's हैं। why the men are understanding. इसी कारण मनुष्य वहां पे जो थे समझ But रहे हैं। this word लेकिन ये जो वचन है in the same in 13 according to 13th chapter, 13वें अध्याय के अनुसार this word says they're speaking angelic और language. ये जो वचन के अनुसार वे लोग क्या करें, एंजेलिक स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हैं। And the स्वर्गदूतों की भाषा when they're speaking, earthly people will not understand, only God will और understand. जब स्वर्गदूतों की भाषा बोलेंगे, पृथ्वी के लोग मनुष्य नहीं समझ पाएंगे, केवल परमेश्वर समझ पाएगा। Believer, you must understand this. विश्वासी, इस बात को आपको समझना है। You know, maybe outside people are in doubt about this gift, but you should not be doubt because you are a believer. इस वरदान को लेके बाहर के लोगों के अंदर शंका होगी, शक होगा, लेकिन
आपके अंदर कोई शक या शंका नहीं होना चाहिए। You should be very, very understanding person. इस बात को आपको अच्छी तरह समझने वाला व्यक्ति बनना Without है। knowing, don't blame any gift which is from God. बिना जाने किसी भी वरदान जो परमेश्वर की ओर से आया उसके ऊपर दोष मत लगाओ। Come on. हालेलुया। Hallelujah. Now the Paul says, अब पौलुस कहता है, I think I cleared. Okay. Now this man says, अब ये व्यक्ति कहता है, for one who speaks in a tongue, क्योंकि जो अन्य भाषा बात करता speaks है not men, वो मनुष्यों से बात नहीं करता but to God. परंतु परमेश्वर से बात For करता no है। one understands him. क्योंकि इसीलिए कि उसकी बात कोई भी नहीं समझता। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, when this word says no man can understand, जब ये वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं समझता, but how the 120 people are speaking tongues, then extra that क्या बोलेगा आप उसको, others, how the others are understanding their language? तो कैसे वो 120 लोगों के ऊपर जब अन्य भाषा का वरदान मिला, वो भाषा बोल रहे तो वो बाहर के लोग कैसे समझ पा रहे फिर? And they're saying, oh, these people are speaking my और language. ये बोल भी रहे कि ये जो व्यक्ति मेरी भाषा में बात कर रहा है, And this word says, लेकिन ये वचन कहता है earthly people cannot understand. पृथ्वी की लोग वो भाषा नहीं समझ पाएंगे। That means इसका मतलब here यहाँ पर one step है। I. एक यहाँ पे जो बात हो रही है, एक This कदम आगे is की बात हो रही है। another additional gift. ये जो वरदान है, ये एक और वरदान है जो उससे You अलग have है। to understand इस this. बात को आपको समझना I है। may कलीसिया। speaking Arabic language. मैं भले अरबिक भाषा में बात That is करूं, for me that is also tongues. वो भी एक भाषा है जुबान But की। I will not stay there. लेकिन मैं वहीं पे नहीं I will रुकूंगा। come here. मैं इस स्थान I पे will आके say, रहूंगा। God, I want this gift also in my हालेलुया। life. मैं कहूंगा परमेश्वर ये वरदान भी मेरे जीवन में चाहिए। I am speaking earthly language. I am so happy, Lord. पृथ्वी की भाषा बोल के मैं बहुत ही खुश हूँ प्रभु। But I want this language also, लेकिन Lord. परमेश्वर ये भाषा भी मुझे तू दे। When I will speak, जब मैं ये बोलूंगा, I want to speak with you alone, Lord. मैं केवल तुझसे ही बात करना Nobody चाहूंगा। should understand what I'm preaching, what I'm saying, or what I'm talking. जो कुछ भी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरे लोग उसे समझ पाए। Very, very clear, brothers. एकदम साफ बात है ये भाइयों। Hallelujah. Hallelujah. First time, पहली बार all disciples they spoke earthly language. पहली बार 120 लोगों ने पृथ्वी की भाषा में बात की। That's why earthly people understood. इसलिए बाहर के लोग जो पृथ्वी के लोग थे उस भाषा को When समझ you पाए। grow in the prayer, when you speak in another language, the Holy Spirit will give you even angelic language also. जब तुम प्रार्थना में बढ़ते जाओगे, आत्मिक जिंदगी में बढ़ते जाओगे, पवित्र आत्मा आपको स्वर्गदूतों की भाषा भी देगा। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, this word made me something very, very crazy to run behind this word. इस वचन ने मुझे एकदम पागल कर दिया ताकि मैं इसकी धुन में चला जाऊं करके। Lord, I want this gift, Lord. मुझे ये वरदान चाहिए परमेश्वर। I want to pray in secret. मुझे रहस्य में तुझसे बातें I करना want to है। speak in a secret, Lord. परमेश्वर रहस्य में मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। Let me say openly this. खुलेआम मैं कहना चाहूंगा। I am ashamed to confess my sins before everyone, but I want to confess in a secret before you all my weakness, Lord. सबके सामने मेरी पाप को, मेरी कमजोरियों को अंगीकार करने में मुझे शर्म आता है, लेकिन अकेले में रह के रहस्य की बातों के द्वारा मैं तेरे सामने You तेरे may गुनाह, मेरे feel गलतियों को shame कबूल to करना चाहता हूं। confess your sin before front of people, but you can confess by speaking in tongues. Lord, I am in sin. Lord, I am drinking. Lord, I am smoking. Lord, I am in adultery. Please, Lord, forgive me, God. लोगों के सामने अपने पाप गलती कबूल करने में शर्म महसूस होता है, लेकिन परमेश्वर के सामने इस स्वर्गदूतों की भाषा में मैं अपनी सारे पाप, गलती, व्यभिचार, दारू, सिगरेट, ये सारी बातें बोलने में मुझे शर्म नहीं होगी। You know the Bible says बाइबल कहता the है one who speaks in tongues, जो अन्य भाषा में बात करता he है edify वो himself. अपनी उन्नति करता है। If I am speaking earthly language, अगर मैं पृथ्वी की भाषा में बोल रहा हूँ, 120 people they spoke earthly language. 120 लोगों ने पृथ्वी की भाषा में बात किया है। What edification there? उनकी क्या उन्नति है वहाँ? This language will surprise them. That's it. ये भाषा उनको लोगों को आश्चर्य में लाएगा बस। But when you speak angelic language, लेकिन जब तुम स्वर्गदूतों की भाषा बोलोगे, there you are edifying yourself. वहाँ पे तुम खुद की उन्नति करना शुरू करते Edifying, हो। the meaning of the edifying, खुद की उन्नति करना मतलब living sin activities. पाप के सारे कामों को छोड़ना। Really edifying is this. सच में अपनी उन्नति करना ये है। You know, the one day Holy Spirit told एक me, दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, edifying means it is not that son Johann rising the dead. It's not meaning you're edifying. The real meaning, living sin activity. एक दिन पवित्र That आत्मा is ने a मुझसे real कहा, edifying. एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मुर्दों को जिलाना मतलब खुद की उन्नति नहीं है। पाप की जिंदगी, पाप के सारे काम को छोड़ के जीना, वही खुद की उन्नति है।
Come on. हालेलुया। Rising dead, that is a gift. मुर्दे को जिलाना वो एक वरदान है, That is not edifying. वो खुद की उन्नति नहीं है। Come on. हालेलुया। This word is so powerful, church. ये वचन बहुत ही सामर्थी क्या है लिखता है? कलीसिया। For one who speaks in a tongues speaks not to men but to God. For one who, no one understanding him, but he utters mystery in the spirit. हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की बात करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Okay, now again, book of Acts. अब प्रेरितों की किताब में जाएंगे। Here says, यहाँ पे लिखा है their word, their mystery, nobody will understand. ये उनकी भाषा है, उनकी सारे रहस्य की बातें कोई नहीं समझ पाएगा। Then लिखा है। how they're understanding there? अब वहां पे जो लोग बाहर थे वो कैसे समझ पा रहे जो अंदर बोल रहे हैं? Clearly, that is not angelic language, that is a men language, earthly language. That's why they understood very तो clearly. ये बात स्पष्ट है कि वे लोग स्वर्गदूतों की भाषा नहीं बोल रहे थे, मनुष्य की भाषा बोल रहे थे, इसलिए बाहर जो लोग खड़े थे That's इनकी why भाषा they समझ said, पा रहे oh, हैं। these people are praising God. इसलिए बाहर के लोग बोल रहे कि ये लोग मेरी भाषा में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। But here says, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? no one will understand. उनकी भाषा कोई भी नहीं समझ पाएगा। Why? क्यों? Because क्योंकि these people are speaking mystery. क्योंकि ये भेद की बातें बोल रहे हैं। Let me say something, church. एक और बात मैं कहना चाहूंगा, सुनिए। Put the same word, please. Mystery wala. क्या लिखा है? For no one understanding him. When you speak angelic language, जब आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलोगे, Bible says, बाइबल कहता है no one will understand. उसे कोई भी नहीं समझता। Even you will not understand. हालेलुया। यहाँ तक हम खुद भी नहीं समझ Your पाएंगे। mind will not understand. आपका बुद्धि उसे नहीं समझ पाएगा। Little further we will clear that. आगे जाके इसे स्पष्ट करेंगे। You know, the Bible says, बाइबल कहता है no one understanding him, कोई भी उसकी बात नहीं but समझ पाता, he speaks, utters a mystery. क्योंकि वो रहस्य की बातों को बोलता है। भेद Do की you बातों want को to बोलता है। speak mystery with God? क्या आप परमेश्वर के साथ भेद की बातों को बोलना चाहते हो? हालेलुया, यस। Then speak. तो फिर बोलिए। Ask angelic language. परमेश्वर से स्वर्गदूतों की भाषा Say, मांगिए। God, I want to speak mystery. बोलो, परमेश्वर मैं भेद की भाषा Lord, I आपसे want बोलना to चाहूंगा। speak secret. परमेश्वर रहस्य की बातों को God, I कहना want to चाहता speak हूं। hidden मैं things. गुप्त बातों को बोलना चाहता हूं तेरे Come on, आगे। church. हालेलुया। आपको ये gift चाहिए, church. यस, हालेलुया। आपको ये वरदान चाहिए। You know, hallelujah. The Bible says, बाइबल कहता है no one will understand him. कोई भी उसे नहीं समझता। When you start speaking in the tongues, जब तुम अन्य भाषा में बोलना शुरू when करोगे, you speak earthly language, जब तुम पृथ्वी की भाषा बोलोगे, devil says, I know this language. शैतान सुन के बोलेगा, अरे इसकी भाषा तो मुझे पता है, I roam all over the world. मैं पूरे दुनिया में घूमता हूँ, I know all the मुझे language. सारी भाषाएं मैं जानता हूँ, I roam all the world. मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ, I know all the मुझे language. सारी दुनिया की भाषा पता है। If you roam some, if you go some language areas, you can learn easily language. अगर आप अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ की भाषा आप आसानी से सीख सकते हो। When you speak earthly language, जब आप पृथ्वी की भाषा बोलते हो, devil may understand. शैतान समझ लेगा, Oh, this man is praying this. अरे ये व्यक्ति इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। Suddenly you change your channel. हालेलुया। अचानक ये तुम अपना पटरी बदलते हो, Suddenly you change your runway. अपना रनवे बदलते हो। You अचानक started ये- speaking. Oh, shalama seketobo और तुम अन्य robo भाषा में बोलना zelere शुरू करते हो। kentel mastekere अन्य भाषा में andor बोलना शुरू nostokoba करते हो। rete. The हालेलुया। devil says, थोड़ा देर पहले मेरे को समझ में आ रहा था. Suddenly, what language is speaking, I could not understand. Hallelujah. What is speaking secret, I want to understand. But God will not give you that understanding. हालेलुया। थोड़ी देर पहले ये व्यक्ति की बात है मैं समझ पा रहा था, लेकिन ये क्या बोल रहा है अब मुझे नहीं समझ पा रहा है, मुझे ये भाषा समझना है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसे वो भेद The नहीं devil देगा। said, to whom to call to interpret this language? शैतान सोचेगा मैं किसको बुलाऊं इसकी भाषा अनुवाद कराने के लिए, No one. कोई भी नहीं मिलेगा, Because this man is not speaking earthly क्योंकि ये language. व्यक्ति मनुष्य की भाषा नहीं बोल रहा This है, man is speaking angelic ये language. व्यक्ति स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहा है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, the devil is so much jealous of this word, this gift. शैतान जो है इस वरदान को लेके बहुत ही जलता है, He knows that. क्योंकि वो अच्छी तरह जानता
है, when they speak angelic जब language, ये स्वर्गदूतों की भाषा बोलना शुरू I करेंगे, am not understanding what they're इनकी speaking. बातें में जो समझ में ही नहीं I आएगी। gave yesterday one good example. एक कल के दिन एक अच्छा उदाहरण मैंने दिया If था। two Malayali brothers दो मलयाली भाई with me speak in मेरे Hindi, सामने हिंदी में अगर बात करते suddenly हैं they speak in their own language, और अचानक ही वो हिंदी से I आके get खुद की भाषा irritated. अचानक वो खुद की भाषा I get jealous. और अचानक ही मुझे जलन शुरू होगा। When they're speaking Hindi, जब वो हिंदी में बात करेंगे I am understanding, oh, ऐसा बात कर रहे हैं तो लोग. मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग ये विषय Then में बात suddenly कर they रहे हैं। change their network. अचानक ही वो अपनी भाषा हिंदी से बदल देंगे, अचानक they change the channel. अचानक ही वो अपना चैनल बदल They लेंगे, start speaking in their language. वो खुद की भाषा में बात करना शुरू ऐसे जब है, क्या करेंगे बोला तुम लोग? तो मैं पूछूंगा तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बोले पास्टर जी आपके लिए नहीं है. वो बोलेंगे पास्टर जी आपको ही But जानने की still जरूरत I नहीं है। am eager to know that. फिर भी मेरे अंदर उत्साह रहता है, इच्छा रहती है मुझे जानो Come क्या on, बोल रहे हो। hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. The same way, वैसे ही when you speak in tongues in angelic language, जब तुम अन्य भाषा में स्वर्गदूतों की भाषा बोलोगे, the devil gets so much irritated. शैतान वो सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है, He's mad now. वो पागल हो जाता है सुन के। Come on, hallelujah. Hallelujah. As long you speak earthly language, you don't have a problem. जब तक तुम पृथ्वी की भाषा बोलोगे शैतान को कोई परेशानी नहीं The होगी। moment you change your channel, जैसे तुम अपना चैनल बदल दोगे, the moment you change the language, angelic जैसे language, तुम मनुष्य से हट के स्वर्गदूतों की भाषा बोलना there शुरू he comes करोगे, in a वहाँ पे problem. उसको समस्या शुरू There होती he है, comes in trouble. वहाँ पे वो परेशान होना शुरू होता He है। says, I don't know what they're asking. मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये लोग परमेश्वर से क्या मांग Come रहे on. हैं। I don't know what they're speaking मुझे secret. नहीं समझ में आ रहा है क्या गुप्त की बातें ये बोल रहे हैं। ये मेरी वाट लगाने के लिए क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से मालूम नहीं हालेलुया, है. हालेलुया, Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, he made a plan. उसने एक योजना बनाई फिर। So I will spoil this gift. तो उसने ये सोच लिया कि इस वरदान का नाम मैं खराब करूंगा। I will spoil this tongues ये gift. अन्य भाषा के वरदान है, इसको मैं खराब करूंगा। Devil, you cannot spoil my God's gift. शैतान तुम्हें परमेश्वर के वरदान का नाम खराब नहीं कर My सकता God's है। gift is holy. मेरा परमेश्वर का वरदान पवित्र है। All the language, the God which God created, all the language is holy. परमेश्वर ने जितने भी भाषा तैयार की है सारी भाषाएं पवित्र है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. In the Babylon time, बेबीलोन के समय में God gave them holy language. परमेश्वर ने लोगों को पवित्र भाषा दी है। In the book of Acts chapter 2, और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 120 people got the holy language. 120 लोगों को पवित्र भाषा मिली। Now these people also, I am also speaking holy language. और अब मैं और ये भी जो है पवित्र भाषाएं बोल रहे हैं। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. The devil is trying to spoil this language or this gift. शैतान क्या कोशिश कर रहा है कि इस वरदान इस भाषा का अपमान करने का या उसकी निंदा करने की कोशिश Oh, कर रहा don't है। use this gift. अरे इस नाम का इस वरदान का इस्तेमाल मत करो। This gift is from devil. ये जो वरदान है शैतान की ओर से है। Where is written? किधर लिखा है ये? Who told you? किसने बोला तुम्हें? If you know अगर तुम जानते हो this language is devil language, ये जो भाषा है शैतान की ओर से है, let me ask, तो मैं पूछना चाहूंगा from where you learned this? तो ये बात तुमने किधर से सीखी? If you understand this language, अगर तुम इस भाषा को समझ रहे हो that means you belongs to them. तो तुम भी उनके हो फिर। Come on. हालेलुया। This is Pastor Johan. ये पास्टर योहान है। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. If you understand this language, अगर तुम्हें ये भाषा समझ में आ रही है if you're saying this is devil language, और ये कहते हो कि तुम ये शैतान की भाषा है, question, तो सवाल उठता है how do you know that? भाई तुझे कैसे ये भाषा समझ में आ रहा है? Come on. हालेलुया, Come on, church. हालेलुया। God gave me green signal. परमेश्वर ने मुझे हरा सिग्नल दे दिया है। आमीन। Come on, church. हालेलुया। You know, God did not give any dirty gift to his people. परमेश्वर ने अपने लोगों को कोई भी गंदा वरदान नहीं दिया है। He हालेलुया। says, वो कहता है if you क्या बोलते हैं वो, तुम बुरे लोग, you wicked people? तुम बुरे होकर भी No. तुम बुरे लोग, Yes. When your children ask bread, जब तुम्हारे बच्चे रोटी मांगते हैं you don't give them stone. तो उनको तुम पत्थर नहीं होते You give देते, them best. तो उनको उत्तम चीज देते हो। When your children asking egg, जब तुम्हारे बच्चे अंडा मांगते you हैं don't give them तुम उनको सांप नहीं देते।
how much more God? तो हमारा परमेश्वर कितना बढ़कर क्यों ना देगा? I know only one thing. मैं एक ही बात जानता हूँ, My God did not give any wrong gift to the church. मेरे परमेश्वर ने कलीसिया को कोई गलत वरदान नहीं दिया है। My God did हालेलुया। not give any confusion church to the church. मेरे परमेश्वर ने कोई उलझन वाली बात पर कलीसिया को नहीं दी He है। gave all gifts is a holy gift. उसने जितने भी वरदान कलीसिया को दिए All सारे gifts are पवित्र हैं। edifying one another. सारे वरदान एक दूसरे की उन्नति All करते gifts हैं। are helping one सारे another. वरदान एक दूसरे की मदद करते हैं। Prophecy is हालेलुया। helping her. भविष्यवाणी मदद करती है इसकी। Healing helping somebody. चंगाई किसी और की मदद करती है। Gifts are helping one another. वरदान एक दूसरे की मदद करता है। No gifts is evil. कोई भी वरदान बुरा नहीं है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Only one thing. एक चीज, If you're not understanding that gift, तुम्हें अगर वो वरदान समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं है देखना कैसा है। को आंख के बदले क्या नहीं, if I सूंघने का काम so कैसे don't करना है, talk no. नहीं बोलना है। Hallelujah. Church, hallelujah. आंख कहता है Do your work. Both we will grow this. करेंगे। Come on, hallelujah. Don't cut the gift of the tongue from the word of Christ. परमेश्वर के देश से अन्य Come on, my brother. है। Oh, don't cut this gift from the holiest and pure gift given by God. ये परमेश्वर के द्वारा शुद्ध, पवित्र और बहुत ही अच्छा वरदान दिया गया है। You know, I may get tired when I speak Hindi and Kannada with my God. When I speak in tongues, I don't get tired. I don't get tired. My spirit is preaching. I go more deep in God. जब मैं परमेश्वर के साथ हिंदी या कन्नड़ा भाषा में बात करता हूँ तो बात करते करते थक जाता हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के इस स्वर्गदूतों की भाषा में बात करता हूँ तो मैं थकता नहीं, उससे बोलता रहता हूँ और गहराई में जाता रहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You know, the Bible clearly says बाइबल साफ-साफ कहता the है, one who speaks tongues जो अन्य भाषा में is बोलता है not speaking with men, वो मनुष्य से नहीं बात directly करता, speaking with God. वो परमेश्वर से सीधे सीधे बात करता है No one can understand him. और उसकी भाषा कोई भी नहीं समझता। And what he speaks, और वो क्या बोलता है? Bible says, बाइबल कहता he है, speaks. वो भेद की बातें कहता Church, है। come on, hallelujah. Hallelujah. He speaks वो mystery. भेद की बातें कहता When है। you speak mystery, जब भेद की बातें बोलोगे आप, the devil is not understand what he's speaking with God. तो शैतान आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा जो आप परमेश्वर से बात करते हो। Come on, hallelujah. तो इस वरदान के लिए Translation. For heavenly language, स्वर्ग की भाषा के लिए ask, pray to God to give you translation, a meaning, a interpretation, what you speak. हालेलुया। पौलुस कहता है इस स्वर्गदूतों की भाषा के अनुवाद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। Come on. हालेलुया। Church, hallelujah. Hallelujah. God knows that. क्योंकि परमेश्वर जानता है No one can interpret angelic language. कोई भी स्वर्गदूतों की भाषा का अनुवाद नहीं कर पाएगा, Only God can give. केवल परमेश्वर खुद वो दे सकता This is है। also one kind of gift. ये भी एक प्रकार का वरदान है अनुवाद करना। Ha. हालेलुया। Now, I want to say something. कुछ बात कहना चाहूंगा। Today, many people are translate English to Hindi, books, novels, songs. Will they have Holy Spirit? आज बहुत सारे लोग बाहर जो है नॉवेल, स्टोरीज, किताबें जो है वो इंग्लिश से हिंदी में लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं। क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा है? Is they prayed? क्या उन्होंने इसके लिए प्रार्थना किया है? Oh God, give me revelation. I want to translation this China into Hindi. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे ये वो पवित्र आत्मा दे कि इस चाइनीज भाषा को मैं हिंदी में लिख पाऊं। Hey, no. नहीं। Government gave them so many sources. बहुत सारे जरिए दिए सरकार ने इसके लिए। ये इधर हो गया ट्रांसलेशन। यहाँ पे गया, हो गया अनुवाद। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? आ रहा है। गुड। जिसको आना है उसको आना है।
I want to say all are my brothers and sisters. हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा सारे My मेरे भाई request, बहन हैं। don't cut this beautiful gift from the body of Christ. मेरा निवेदन यही है कि ये सुंदर जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसके देह में से अलग मत करो। If you don't you don't love this language, don't no problem. Don't honor, but don't insult also. तुम अगर इस वरदान को पसंद नहीं करते या नहीं जानते इसके विषय में तो इसका नाम खराब, इसको अलग मत करना। Okay, you are a nose, you don't love your eye. ठीक है, तुम नाक हो, तुम्हें आंख पसंद नहीं होगा, No problem. कोई नहीं, But don't say I don't want you. लेकिन तुम नाक हो के आंख को मत कहना कि मुझे तू नहीं चाहिए, You will fall in khadda somewhere. तो तुम चलते चलते खड्डे में गिर सकते हो। Because of eye, you are walking straight. आंख की वजह से तुम सीधे सीधे चल रहे हो। Eyes is saying don't smell this. This is dirty. आंख कह रहा है भाई इस वस्तु को तू मत सूंघने जा, ये गंदा है। तू बोलेगा आंख तेरी जरूरत नहीं, मैं किधर भी सूंघने जाऊं, बेटा रोज गटर सूंघेगा तू। Come on. हालेलुया। आंख बोलेगा इसको मत सूंघना। आमीन। तो eye is helping you आंख आपकी मदद करता है not to smell any dirty things. ताकि तुम कोई गलत चीज को ना सूंघो। Come on. हालेलुया। Getting me, church? आप समझ रहे हो मेरी बातों को? Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know the Paul says पौलुस कहता है mystery, वेद की बातें, रहस्य की बातें, हालेलुया, वेद की बातें आत्मा में होकर वो बोलता। आमीन। The church should speak in the spirit. कलीसिया जो है आत्मा में होके बात करना चाहिए, Mystery. वेद की बातें। And I want to tell you, church, और कहना चाहूंगा एक बात आपको, you speak mystery. तुम वेद की बातें बोलो, Don't worry. कोई चिंता मत करना। If you're not understanding, अगर आपको वो भाषा समझ में नहीं आ रहा है, you keep speaking, तुम church. लगातार उसे बोलते रहो, No problem. कोई समस्या नहीं है। Just believe this is God's language. केवल यही विश्वास करो ये परमेश्वर की भाषा है, Believe this is a holy language. विश्वास करो ये पवित्र भाषा है, Believe this is from God. विश्वास करो ये परमेश्वर की ओर से मिला है। Amen. आमीन। Church, hallelujah. Hallelujah. The next word, please. अगला वचन में जाएंगे। Next word says, परमेश्वर से बातें करता है उसका कोई भी समझ नहीं सकता क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर करता। राइट? यहां पर एक समझना है, आत्मा में होकर बोलना ये मनुष्य की भाषा नहीं है, ये पवित्र आत्मा की भाषा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो शैतान क्या कर रहा है आज, इसी सिगरेट के पीछे पड़े लोग, ये सिगरेट बात कर रहे हैं लोग, कुछ तो सिगरेट बोल रहे हैं लोग, जिसको समझ में नहीं बोलता है ये लैंग्वेज खराब है, ये अच्छा नहीं, ये क्या गुड़ 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 गुड़। कुछ लोग को इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश क्या है इंग्लिश, हाँ। जिस दिन उसको समझ में आएगा वो कुछ दिन या वेरी गुड, यस यस, नो नो, शुरू हो जाएगा वो। पहला आई डोंट लाइक, उसके बाद मार्केट में जा या ओ यस 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 यस, ओ प्लीज प्लीज, चल चल, बोल बोल। हालेलुया, come on church, hallelujah. Hallelujah. You must understand this. कलीसिया आपको इस बात को समझना है, The one who speaks in tongues speaks not to men but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। For no one understanding him but he utters or speaks mystery in the spirit. इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है वो खुद की उन्नति करता है। आगे देखिए, अभी नेक्स्ट वर्ड प्लीज। अच्छा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। ओके नेक्स्ट, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। वाह, now your spiritual growth, यहां पर आपके आत्मिक उन्नति है। the one who speaks in tongues builds up himself. Oh wow, जो व्यक्ति hallelujah. अन्य भाषा में बात करता है वो खुद की उन्नति करता है। Come on, look, हालेलुया। if this language is a devil language, अगर ये भाषा शैतान की भाषा होती, how can the person will build him up? वो व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति कैसे कर पाता फिर?
Come on. हालेलुया। No, this word is not speaking about the worldly language. ये जो वचन ये शब्द है, ये जो भाषा है, संसार की भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा है। That 120 people, they spoke a earthly language. 120 लोग जो थे उन्होंने पृथ्वी की भाषा बोली है। From that language, that will not edify them. उस भाषा से उनकी खुद की उन्नति नहीं होने वाली है। Just others are getting surprised. That's it. उस भाषा से बाहर के लोग आश्चर्य में आने वाले हैं But बस। this language, लेकिन ये भाषा से, heavenly language, स्वर्गीय भाषा when से you speak, जब आप बोलते रहोगे, nobody will understand. उसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। You speak mystery. आप भेद की बातें You बोलोगे, speak secret. आप रहस्य की बातें बोलोगे, And with God. वो भी परमेश्वर के साथ। Come on, hallelujah. Hallelujah. And the second, और दूसरी बात, when you speak, जब तुम बोलते रहोगे, tongue, अन्य भाषा में बोलते रहोगे, you builds up तुम खुद अपने आप की उन्नति करते हो। yourself. आप अपनी खुद की उन्नति Himself. करते हो, खुद की उन्नति करता है वो। The one who speaks in tongues, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है, he edify him. वो खुद की उन्नति खुद करता है, He build himself. वो अपने आप को बढ़ाते जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. And the devil don't want that you should build yourself. और शैतान यही नहीं चाहता कि तुम खुद की उन्नति करो, खुद अपने आप को बनाते चलो। तुम्हारा एक दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि तुम अपनी उन्नति करो। Come on. उसे ये उसको यही लैंग्वेज से क्यों प्रॉब्लम है भाई? शैतान को यही भाषा से, यही वरदान से क्यों परेशानी है? और भी 9 वरदान है ना? और भी 9 वरदान है। Come हालेलुया। on. There is a 9 gift. और भी 9 वरदान है पवित्र आत्मा Why के। you having a problem with this particular gift? क्यों इसी एक वरदान से शैतान को परेशानी है फिर? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसको ये भाषा समझ में नहीं आता है। शैतान टेंशन में आया है। अरे यार, गॉड ने एक नया भाषा दिया इनको। सपन्या याद रखना, एक नई भाषा दे दिया है गॉड ने। हर देश के लोग को एक ही भाषा दिया है, बोलता शुद्ध भाषा। कम ऑन। हालेलुया। जब वो अन्य भाषा में बोलने लगता है, स्वर्ग की भाषा बोलता है। आप समझ रहे? यस। अब शैतान को टेंशन आया है, यार कल तक मेरे को सब समझ में आ रहा था, सब ऊपर से ये अचानक क्या हो गया? होली स्पिरिट आते ही कुछ लैंग्वेज बदल गया। कम ऑन। हालेलुया। अब मैं आपको और एक बात पूछूं क्या? यस। शैतान जब ऊपर गया परमेश्वर के पास, बोलो कौन सा भाषा में बात किया? कौन सा भाषा में बात किया? परमेश्वर शैतान को पूछता ना, भाई तू कहां से आया? वो भी उत्तर दिया। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ बहुत सीक्रेट बोल रहा हूं चर्च। परमेश्वर की भाषा उसको समझ में आ रही थी उस टाइम में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सपन्या के हिसाब से एक नई भाषा परमेश्वर ने सृष्टि करके उसके लोगों को दे दिया जो उसको समझ में नहीं आ रही है। हालेलुया। मैं एक चीज बोलूं आपको अभी, ब्रदर इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। होली स्पिरिट डाउनलोड करते जरा फटाफट मेरे को इधर। जब शैतान परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है लैंग्वेज में, लेकिन तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है वो। ओ जीसस, समझ में आ रहा है? When he can talk with God, वो परमेश्वर से बात कर सकता है। उसको समझ में आ रहा है इसलिए उत्तर दे रहे हैं ना वो परमेश्वर की भाषा समझ रहा है कहां से इसलिए आया जवाब तू? दे रहा है। मैं घूम के आया, मेरे साथ दास को देखा। हाँ देखा ना, अय्यूब का पहला किताब। बातचीत चल रहा है। जब परमेश्वर की भाषा उसको समझ में आ रहा है इसलिए उसको वो उत्तर दे रहा है। कुछ चीज है बॉस, ग्रीन सिग्नल है। आप समझ रहे मेरी बात को? यूहान को गॉड ऐसे नहीं भेजा है, ये आज तक किसको नहीं मिला, अपने को मिला, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ये चीज। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। यू नो, होली स्पिरिट मुझे बोला सफन्या का वो प्रोफेसी पूरा होना है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा एंजेलिक भाषा आए ना, वो भाषा भी उस वक्त नहीं था। गॉड ने नई भाषा
क्रिएट करके बिलीवर्स को दिया, जो इवन डेविल को भी नहीं आएगा वो। अगर परमेश्वर की भाषा उसको समझ में आ रहा है तो फिर हम जो बोल रहे हैं ये भी उसको समझ में आना चाहिए। फिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब वो आदमी, वो इंसान परमेश्वर की भाषा समझ सकता है तो फिर हमारे भी समझना चाहिए ना, जो हम लोग सीक्रेट में बोल रहे हैं। फिर पौलुस बोलता सीक्रेट में बात कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। सफन्या के हिसाब से गॉड ने वो एक लैंग्वेज क्रिएट किया जो डेविल भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना विजडम वाला परमेश्वर है। आमेन आमेन हालेलुया। मैं कोई लैंग्वेज जो ऑलरेडी है वो मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं जो अभी मेरे आपको इतना समझ में आना है, अगर गॉड उसके साथ बातचीत कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है, तो फिर ये टंग्स क्यों समझ में नहीं आ रहा उसको? वो इसी बात का तो टेंशन में है। वो उसको इसी बात का टेंशन है। यार मैं तो उधर जाके बातचीत कर, गॉड ने नया लैंग्वेज दिया उनको जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। गॉड गेव ए न्यू लैंग्वेज। परमेश्वर एक नई भाषा उनको दी। पहले वो सोचता था मेरे को तो आता है, मैं जाके आराम से बात करके आऊंगा। गॉड बोला ठीक है, तू आ, पुरानी भाषा में बात कर मेरे साथ, लेकिन मैं मेरे लोगों की एक नई भाषा दूंगा। आमेन। I will give a new tongue to my people मेरे लोगों को मैं नई भाषा दूंगा that you will not understand. जो तू नहीं समझ पाएगा। Father and sons will talk secret. पिता और बेटा भेद की Father बातें and daughter करेंगे। will speak secret. पिता और बेटी भेद की बातें करेंगे। हालेलुया। Father and people will speak secret. हालेलुया। पिता और लोग भेद की बातें तू करेंगे ऐसा आपस देखने में। का, ऐसा देखने का, ऐसा देखने का, ऐसा देखने का, ऐसा देखने का। I speak रोशमाल बरसा कैंथो रोबो स्टेकेलेनमो, फिर ऊपर देखेगा वो। ये क्या लैंग्वेज? This is my secret language. हालेलुया। मैं मेरे बच्चों को दिया जो तू नहीं समझेगा। आमेन हालेलुया। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. हालेलुया। अगर ये रेवलेशन अगर मुझसे पहला कोई प्रीच किया रहेगा तो मुझे बोलना। चलो लाके दो मुझे। अभी सुना कभी तूने? सिस्टर, यू हर्ड? मार्गरेट, तू कभी सुना? आपने सुना? यू हर्ड डार्लिंग? यू हर्ड? नो। पास्टर जी आपने सुना? You know, the Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, वो तो बात करता है उधर, समझ में आ रहा है उसको, पिता से बात कर रहा है ना वो डायरेक्ट उधर, फिर अभी ये कौन सा लैंग्वेज दे रहा है? God can create any language. परमेश्वर कोई भी भाषा रच सकता है। God can create any language. परमेश्वर कोई भी भाषा रच सकता है। God knows. क्योंकि परमेश्वर जानता है। डेविल इधर से ही गए ले, शैतान यहीं से नीचे गिरा है। उसको यहाँ की भाषा मालूम यहाँ है। की भाषा शैतान जानता है। ओए, हालेलुया। when the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, God decided, परमेश्वर ने निर्णय लिया, I will create new मैं language. एक नई भाषा I रचने will वाला create हूँ। new एक tongue. नई जुबान को मैं I will रचूंगा। give it to my और people, वो मैं अपने लोगों को दूंगा। and they will speak secret to me. और वो मुझसे रहस्य की बातें And that बोलेंगे। language nobody will और वो understand. भाषा कोई भी नहीं समझ पाएगा। Only my people. केवल मेरे लोग। Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? यस। इसको आप बार बार पढ़ना प्लीज। सॉरी, सुनना इसको। बार बार सुनिएगा इस बहुत संदेश क्लियर को। किया पवित्र आत्मा ने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट वर्ड जाएं, अभी आओ थोड़ा आगे जाएं, 10 बज रहा है, आगे जाएं। यस। किसी को घर जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और थोड़ा बढ़ते हैं क्या चर्च? मुझे आई एम नॉट टायर्ड, आई एम सो हैप्पी टू प्रीच। मैं थका नहीं हूँ, मैं बहुत ही आनंदित हूँ प्रचार करने के लिए। अगर आप में से किसी को जाना है तो आप जा सकते हैं प्लीज। आई एम नॉट फोर्सिंग, बिकॉज आई वांट टू गिव दिस। मैं दबाव नहीं डालना चाहता, मैं पूरी तरह इसे देना चाहता हूँ आपको। Hallelujah. Hallelujah. Because God is breaking all unwanted things from the church, from the spiritual world. क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में से और आत्मिक उसकी दुनिया से सारे अनचाही चीजों को तोड़ रहा है। क्या लिखता है उसके बाद में? मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। वो ये नहीं बोल रहा है कि मत करो। होए, और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश बोले। कम ऑन यार, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हर अनपढ़ माँ बाप चाहता है कि बच्चा इंग्लिश बोले। पौलुस भी चाहता है
कि मेरे बच्चे टंग्स बोले। आमेन, हालेलुया। एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा अगुवा वो ये बोलेगा मेरे सारे आत्मिक लोग टंग्स में बोलो। हालेलुया, अगर तुम टंग्स बोलने से शैतान को तकलीफ हो रही तो ज्यादा बोलो। आमेन, आमेन। कोई शैतान आके बोलेगा ये जो गिफ्ट है ना ये मेरी ओर से। मैं आज तक नहीं सुना वो बोला कि मेरी ओर से। ये आपने कभी सुना है क्या? तेरी ओर से तो बाइबल में क्या कर रहा बे? बाइबल में हर चीज मेरा पिता का दिया हुआ है। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हमें पेपर के नीचे पैसा नहीं मिला है ना, हमें ऊपर से पैसा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम पैसा लेने से मना नहीं करते भाई, तुम्हारा लेंगे लेकिन तुम्हारा नहीं बोलेंगे। कम ऑन। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। वो ये बात अलग है कि वो भविष्यवाणी को ऊपर रखता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं बोल रहा कि तुम अन्य भाषा मत बोलो। एक सिंगल लाइन मुझे बताओ बस जहां पे लिखा होगा अन्य भाषा मत बोलो करके। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ रुकना चाहिए। एक कैरी ऑन बोल रहा है। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन, गो डीपर। Praise the Lord. the Lord. Church, praise the Lord. Praise the Lord. You know, today what Holy Spirit is giving revelation very, very clearly दिया है boss. आज पवित्र आत्मा जो भी प्रकाशन दिया है उसने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। बहुत क्लियर बोला है उसने, कोई भी डाउट वाली बातें नहीं है आज इधर। कोई भी डाउट या शक वाली बातें नहीं रही। Amen. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. So the Bible says, बाइबल कहता the है one who speaks to God, जो व्यक्ति परमेश्वर से बात करता he है speaks mystery. वो भेद और रहस्य की बातों को He बोलता है। speaks वो secret. रहस्य की बातें को He कहता speaks है। something very वो important. जरूरी महत्वपूर्ण बातों को बोलता है। Come on. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, God wants to, you should speak secret. परमेश्वर चाहता है कि तुम रहस्य की बात उससे बोलो। God wants you should speak him mystery. परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें भेद की बातें उससे बताओ। And when you are speaking mystery, जब तुम परमेश्वर से भेद की बात, रहस्य की बात devil बोलते हो, wants to और understand. शैतान कोशिश करेगा उसे He समझने wants के to लिए। know what you're वो speaking. जानने की इच्छा रखेगा कि तुम क्या बोल रहे But he's हो, not understanding. लेकिन नहीं समझ पा रहा Can I हो। say something, church? यहाँ पे कुछ मैं बोलूं, Can I say कुछ something? बोलूं मैं। God said, परमेश्वर कहता Paul है, says, पौलुस कहता है, pray for interpretation. अनुवाद के लिए प्रार्थना करो परमेश्वर But से। Paul did not say, devil, you pray for interpretation. लेकिन पौलुस ने ये नहीं कहा शैतान तू प्रार्थना कर परमेश्वर से अनुवाद के लिए। तुझे अनुवाद का कोई चांस ही नहीं है, तेरे पास अनुवाद के लिए कोई मौका ही नहीं है। हमें है। हालेलुया, हमारे पास है वो मौका। Come on, तू सर नीचे कर, पैर ऊपर कर, तो भी तुझे गॉड है ना, Hallelujah. वो उसका अनुवाद का गिफ्ट नहीं Amen, देगा, amen. क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है। हालेलुया। पॉल ने हमको बोला भाई एक काम को तुम सीक्रेट प्रेयर कर, गॉड से प्रार्थना कर, तुझे गॉड है ना उसका अनुवाद देगा। शैतान को नहीं बोला तू भी प्रेयर कर, तुझे भी गिफ्ट दे, गॉड देगा ही नहीं बेटा तेरे को। आप समझ गए मेरे? यस। वाओ। इफ यू आर कंफ्यूज्ड, अगर आप उलझन में हो, God will give you gift of interpretation so your confusion may go out. कि परमेश्वर आपको अनुवाद का वो वरदान देगा ताकि तुम्हारा उलझन चला जाए। But devil is a confusion. अगर शैतान उलझन में है, God will not give him gift of interpretation. परमेश्वर उस शैतान को अनुवाद का वरदान नहीं देगा। हालेलुया। God बोले बेटा तू और confusion में जा, हालेलुया। तू पहले से उलझन में, डालने के लिए तुम्हें पैदा किया। तू और उलझन में। Church, come on यार. हालेलुया। Come on, hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Church, praise the Lord. Praise the Lord. आप समझ में आ रहा है church? यस। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बार ओके 14:12 देखो, 14:12 एंड 14:13 दो कंटिन्यू पढ़ते हैं।
14:12 इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारी वरदानों की उन्नति से किसकी उन्नति हो? कलीसिया की उन्नति। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी उन्नति हो रही है। जब तुम्हारी उन्नति हो रही है तो इसका मतलब किसकी उन्नति हो रही है? कलीसिया। चर्च कम ऑन। जो व्यक्ति अगर अपनी उन्नति नहीं कर रहा है वो कलीसिया की भी उन्नति नहीं कर सकता है। If I am not edifying myself, अगर मैं खुद की उन्नति नहीं कर रहा if I am हूँ, not studying the Bible, अगर मैं बाइबल नहीं if पढ़ I am रहा not getting हूँ, the revelation, मुझे प्रकाशन अगर नहीं मिल so रहा how है, can I edify you? तो मैं कलीसिया की उन्नति कैसे करूं? How can I build you? तो मैं आपको कैसे बांधते बाड़ू आगे The बढ़ूं? the gift of tongues will build you. अन्य भाषा का वरदान तुम्हें बांधते चलेगा। The gift of tongues will edify you. अन्य भाषा का वरदान तुम्हारी उन्नति करेगा। Then only you can edify others. तब जाके तुम दूसरों की उन्नति कर पाओगे। Come on, hallelujah. Hallelujah. This gift is so powerful, church. क्योंकि ये वरदान बहुत ही सामर्थी है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Okay, next क्या लिखता है देखो। कलीसिया की उन्नति करते जाओ। ओके, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। वो ये नहीं बोल रहा अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कुछ भी उठ पटान बोल के छोड़ दो। अगर तुम धरती की भाषा बोल रहे हो, सामने वाला समझ रहा है, उसको अनुवाद की जरूरत नहीं है। अगर आप स्वर्ग की भाषा बोल रहे हो, स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हो, तो आपकी अन्य भाषा का प्रार्थना का अनुवाद के लिए भी आप प्रार्थना करो। पॉल कहीं पर भी नहीं बोला समझ में नहीं आ रहा तो क्यों बोलता। अपन बोलता ना, अबे समझ में नहीं आ रहा तो क्यों बोल रहा तू, समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों बोल रहा है, ऐसा बोलते अपन। लेकिन पॉल क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रुक मत, अनुवाद के लिए प्रार्थना कर। कलीसिया अनुवाद के लिए प्रार्थना करो। आमीन चर्च, हालेलुया हालेलुया। और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मैं आपको बताऊं, मेरे लाइफ में हजारों बार मुझे अन्य भाषा का अनुवाद मिला। हालेलुया। आई रोट सॉन्ग्स, मैंने गीत लिखे हैं। हालेलुया हालेलुया। और जो मैं सिखाता हूं ये सारी मुझे अन्य भाषा के अंदर मिलती है। मैं लिखता हूं, वो जो रेवलेशन मुझे मिलता है, आई रोट, आई राइट, आई रिकॉर्ड इन माय मोबाइल। जो भी अनुवाद मुझे अन्य भाषा करते समय मिलता है, प्रकाशन मिलता है, उन बातों को मैं लिखता हूँ, रिकॉर्ड करके रखता हूँ। हालेलुया Hallelujah. चर्च, हालेलुया Hallelujah. सो टुडे आई वांट टू स्टॉप हियर। आज के दिन मैं यहीं पर रुकना चाहता इन द हूँ। स्पिरिट द लॉर्ड इज सेइंग मी, आत्मा में परमेश्वर मुझे ये कह रहा है, very soon बहुत ही जल्द you all are going to get the interpretation आमेन gift, आमेन, बहुत ही जल्द तुम्हें अनुवाद का वरदान मिलने वाला है। Praise the Lord. because क्योंकि God himself interested in this। हालेलुया, परमेश्वर खुद इसमें दिलचस्पी रखता Even है। our children are going to be interpreting यहाँ that तक language। हमारे बच्चे भी ये अनुवाद की भाषा करेंगे। Even भाषा का when अनुवाद you करेंगे। speak in tongues, your next person will translate your हालेलुया। जब आप अन्य language। भाषा में बोलोगे, आपके बगल में व्यक्ति जो खड़ा है वो उसका अनुवाद करके देगा। Come on, hallelujah Hallelujah. church, hallelujah Hallelujah. even though that time भले उस समय उस समय yes, when you're speaking tongues, जब तुम अन्य भाषा में बोलोगे, someone is translating, कोई अनुवाद अगर करता है, God will give him wisdom। परमेश्वर उसे बुद्धि देगा। हालेलुया God will give him wisdom। Listen this, हालेलुया। God will give wisdom परमेश्वर उस व्यक्ति को बुद्धि देगा, how to interpret that, उसका अनुवाद में कैसे because करूं, we are speaking secret। क्योंकि रहस्य की बातों को हम परमेश्वर से बोलते हैं। We cannot open that like that only। वो रहस्य और भेद की बातें हम सरेआम नहीं बोल सकते। Praise the Come Lord। on, हालेलुया। which God kept something secret। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातों को गुप्त रखा है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कल आपको और बताऊंगा, हमको किसी का सुन के नहीं बोलना है, किसी का सुना बोला नहीं, आपको सुन के नहीं बोलना है। आपको आत्मा में वो ऐसा बबल होएगा अंदर, आपके अंदर से वो उमड़ के बाहर आना शुरू वो होगा। आत्मा का जो साउंड है ना आपके कान में गिरेगा इधर, आपका आत्मा का जो बात उमड़ते हुए आपके कान तक एक पहुंचेगा। हवा जैसा धुएं जैसा उठेगा आपके स्पिरिट में। हालेलुया। हवा जैसा धुएं जैसा बाहर निकलेगा वो बात, यू विल स्पीक दैट, वही फिर आप बोलोगे। वो अंदर से आएगा, बाहर से नहीं वो आएगा। अंदर से बाहर निकलेगा, सुन बाहर के से नहीं मत आएगा। बोलना, आपको किसी का सुन के उसका नकल नहीं करना है।
बोलो आमीन। आमीन। Come on, hallelujah. हालेलुया। अगर कल मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया सो एक दिन और हम आगे Praise the Lord. जाएंगे। एक दिन अगर कल के दिन में से खत्म नहीं कर पाया तो एक दिन और सेशन इसे बढ़ाएंगे हम। हालेलुया। सीखना कोई बुरी बात नहीं है चर्च। इस विषय में सीखना कोई गलत बात नहीं है। आप इसको जितना आप सीखोगे इसके बारे में जितना ज्यादा आप सीखते हो आप उतना उन्नति करोगे। उतना आपका उन्नति होती और जाएगा। आज का जो टीचिंग है इसको आप सुनिए और दूसरों को भी देना इसको। और आज का जो आपने संदेश सुना है इसे खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। क्योंकि आज बहुत सारे डाउट्स को पवित्र आत्मा ने क्लियर किया है। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand, church? हम सब please? खड़े हो जाते हैं अपने सामने। Hallelujah. Hallelujah. Thank you. As I told you, I'm going to lay hand on you, church. जैसे मैंने कहा था मैं आप सभी के ऊपर हाथ रखूंगा आज। The gift of what I carry, the gift of what I जो carry, वरदान मैं खुद लेके चलता हूँ that I will impart. वो तुम्हारे अंदर में भेजूंगा। Especially I impart the gift of revelation. हालेलुया। खास करके प्रकाशन की आत्मा तुम्हारे अंदर में Because भेजूंगा। that gift will make you rich in the word of God. क्योंकि वो वरदान आपको परमेश्वर के वचन में अमीर बना You know, many people, they have so much word memory. बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर भरा पड़ा है। बहुत सारे चीजें नहीं बेटा, बहुत सारे वचन अंदर है, बहुत सारे लोगों के अंदर वचन भरा but हुआ they है, don't have a revelation. लेकिन उस वचन का प्रकाशन उनके पास नहीं है। They are trying to understand with the head knowledge. वो उस वचन को बुद्धि के ज्ञान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। You can't understand, you will not understand with the head knowledge. उस वचन को बुद्धि के ज्ञान से आप कभी नहीं समझ पाओगे। Because all the words written by the Holy Spirit, क्योंकि सारे वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। the Holy Spirit only will give you a meaning, a revelation. पवित्र आत्मा ही उस वचन का मतलब और प्रकाशन आपको दे सकता है। Amen. Hallelujah. 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 Come on, Hallelujah. everyone, lift your hands, अपने church. हाथों को उठाए कलीसिया। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Glory धन्यवाद to यीशु. God. Hallelujah. Praise be to your name. परमेश्वर महिमा मिले तेरे नाम को। Believe in परमेश्वर God. परमेश्वर पे आप Believe विश्वास in करो। God. हर एक जन परमेश्वर पे आप विश्वास करो। हर एक जन जो भी यहाँ पे उपस्थित है परमेश्वर पे आप विश्वास करो। Come on, church. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So laying hand, it's not the wrong. हाथ रखना किसी के ऊपर कोई गलत बात नहीं Paul है। says, पौलुस कहता I है, wanted to give you a gift which I carry. पौलुस कहता है जो वरदान मैं लेके चलता हूँ वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। Even though he says to Timothy, he says, the gift you got from me, इवन वो तिमोथी को ये कहता है कि जो वरदान तुझे मेरी ओर से मिला है and shine that gift. और उस वरदान में तुम और आगे बढ़ते जाओ। उसको चमका दो, ऐसा उसे लिखा चमका है। दो। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. परमेश्वर Ke तुझे romo महिमा मिले। sokotoba. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को देख के कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज मैं कहता हूँ जो मेरे पास है मैं तुम्हें देना Amen, चाहता हूँ। amen, Hallelujah. I want to bless you Hallelujah. with the gift of revelation. मैं आपको प्रकाशन की आत्मा से आशीष करना चाहता I हूँ। want to bless you all with the spirit of revelation and the spirit of wisdom and knowledge. मैं आप सभी को बुद्धि और Hallelujah. ज्ञान की आत्मा और Hallelujah. प्रकाशन की आत्मा से When आशीष you करना come चाहता हूँ। with a burden. जब तुम आगे आओगे तो बोझ I के sense साथ the आओ। great anointing over me. मुझ पर में बड़ा Hallelujah. अभिषेक को मैं महसूस Oh, कर रहा Rabba हूँ। Saka. Hallelujah. If you don't understand, please don't come. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आगे भी मत Don't आना। come because somebody is coming. कोई दूसरा आ रहा है उसे देख के तुम आगे मत आना। I can sense in my spirit. मेरे आत्मा में मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को। I may lay hand on you, मैं शायद आपके ऊपर हाथ रख दूं, but that will not impart in you. लेकिन वो वरदान आपके अंदर आ नहीं पाएगा। Come on, hallelujah. Hallelujah. The Simon the sorcerer wanted to Peter lay hand on him for Holy Spirit. और सिमोन जो है वो चाहता था कि पतरस उसके ऊपर हाथ रखे और उसे पवित्र आत्मा दे, But the Spirit of God is not willing to go in him. लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर जाने के लिए वो दिलचस्पी या मन नहीं था But उसका। today the heaven is watching us. लेकिन आज स्वर्ग हमें देख रहा है I इस समय। stand like a river मैं here. यहाँ पे नदी के समान आपके लिए खड़ा हूँ। Hallelujah. Hallelujah, This Lord. river will touch if you're hungry. अगर आप भूखे प्यासे हो तो ये नदी तुम्हें छुएगा। If you're hungry for spirit of revelation and wisdom and knowledge. अगर तुम प्रकाशन की आत्मा और बुद्धि ज्ञान की आत्मा के लिए भूखे हो, Hallelujah. This Hallelujah. river will flow in ये you. नदी आपके अंदर बह के आएगी। Thank you, हालेलुया। Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. यीशु। ओ रबला सेंदरी आंदोलो बोरो यांदरा
देखो लिखा है पॉल तिमोथी को कहता है, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय 6 में लिखा है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था उसे तू चमका दे। मतलब जो वरदान जो लेके चलते हैं वो जब आप पे हाथ रखते हैं वो आपको मिलती है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इसका नियम क्या है? उसे तुम्हें चमकाना है। आपको उसे चमकाना है। क्या लिखा है? फॉर दिस रीजन आई रिमाइंड यू टू फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड, फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड, वाओ, which is in you through the laying of my hands. That means it is in the Bible. मतलब ये बाइबल में ही है कि एक जो वरदानों से भरा है वो आपके पर हाथ रख सकता है Praise the Lord. और वो वरदान आप में प्रवेश कर सकते हैं। Amen. चर्च कम ऑन, Hallelujah. आपके अंदर एक इच्छा है, मुझे भी ऐसा वरदान चाहिए आपके Lord. अंदर एक मुझे इच्छा भी आना ऐसा चाहिए। रेवलेशन चाहिए, Hallelujah. मुझे भी ऐसा बोलनेस चाहिए। Hallelujah. पास्टर जब मुझ पे हाथ रखेंगे वो जो कुछ है वो मुझे चाहिए Amen. परमेश्वर। Amen. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah.